नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। आज हम अध्याय 4 शुरू करेंगे। तो थर्ड चैप्टर हमने पढ़े, तो उसमें सार क्या था, ये अध्याय 2 से लेकर अध्याय 14 तक 14 चैप्टर तक सब वैधि भक्ति चलेगी। साधन भक्ति के जो एक रूप है वैधि भक्ति, साधन भक्ति के 2 है ना भाग है, वैधि भक्ति और रागानुगा। तो ये वैधि भक्ति चलेंगे चैप्टर 14 तक, 14 चैप्टर तक। तो वैधि भक्ति के बारे में वर्णन, उन्हीं के सब विभाजन आदि है ना, विस्तृत कोई है। तो हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़े, कृष्ण प्रभु जी आपने 4th चैप्टर भेजा नहीं, आप कह रहे थे ना क्लास शुरू होने से पहले भेज दिया करेंगे। अच्छा हाँ वो जी। तो माता जी भेज रखा है हमने, पहले भेजा है पिछले हफ्ते। आप देखो गुरु पे, हाँ उसमें भेजा होगा, देखो मैं दोबारा मैं भेज। ठीक है। तो जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़े कल, भक्ति के लिए पात्रता, तो उसमें 3 चीजें गुरुत्वपूर्ण था। एक तो भक्ति तभी हो सकता है जब भक्त के संग होगे, साधु संग में भक्ति होती है। दूसरी चीज शास्त्र में जितनी श्रद्धा है, शास्त्र के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र की श्रवण होनी चाहिए, शास्त्र की पढ़ाई होनी चाहिए, और शास्त्र में निष्ठा तथा श्रद्धा वो आपकी भक्ति में रुचि उत्पन्न करेंगे। और तीसरी थी देहात्म बुद्धि से ऊपर। देहात्म बुद्धि माने जितने भौतिक आपकी संसार के प्रति जो आसक्ति है, भौतिक शरीरों के प्रति, तो उससे ऊपर उठना है आपको। देहात्म बुद्धि से जितना आप ऊपर चलेंगे, ऊपर उठेंगे, देहात्म बुद्धि से जितने निरासक्त होंगे, उतनी आपकी भक्ति में प्रगति होते चली जाएंगी। तो ये 3 पॉइंट मुख्यतः था। उनमें से निर्यास जो था भक्ति की पात्रता, तो कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, भक्ति के रास्ते पे चल सकता है। उनके लिए उनको भक्त के संग की जरूरत है। भक्त के संग करके ही भक्ति में वो प्रगति कर सकता है, भक्ति में रुचि उत्पन्न कर सकता है, और भक्ति की जो अंग है, जो साधन आदि, वो भी उससे वो ठीक उसमें निभा पाएंगे। तो ये भक्ति के लिए पात्रता थी। आज जो चैप्टर है उसमें है अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो मुक्ति आप जानते हैं, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना मतलब इस संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको छुटकारा पाके आपको मोक्ष प्राप्त करना। तो मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होती है ना, जैसे साजुज्य मुक्ति, सारूप्य, सालोक्य, शास्ति और सामीप्य। तो उसमें जो साजुज्य मुक्ति है, जो ब्रह्म ज्योति मुक्ति, जो कैवल्य मुक्ति कहलाता है, तो वो तो भक्त लोग
के लिए भक्त लोग तो बिल्कुल इच्छा नहीं करते। बाकी 4 प्रकार के भी मुक्ति है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं जो भक्ति जो है वो मुक्ति से बढ़कर है। भक्ति की जो आनंद है वो मुक्ति से आनंद, मुक्ति प्राप्त करके जो आनंद है उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। भक्ति के सामने मुक्ति तो कुछ भी नहीं ना, तृण के समान भी नहीं। तो उसके लिए रूप गोस्वामी पाद ने तरह तरह के प्रमाण ढूंढ के लाए भागवत से और अन्य ग्रंथों से। तो भाई सब एक ही लाइन है, जे मुक्ति सबसे बड़े हैं, मुक्ति के सामने नहीं, भक्ति सबसे बड़े हैं और भक्ति के सामने मुक्ति की कोई मोल नहीं है। तो ये तो रूप गोस्वामी पाद एक बार बोल देते हैं और 1-2 श्लोक वर्णन कर देते हैं। तो लगभग 20-25 श्लोक की उद्धृत की है और पूरे ये जितने भी पेजेस है भागवत से उससे ज्यादा श्लोक के उन्होंने प्रमाण के रूप में, और बाकी और भी शास्त्रों से भी है, चेतन चरितामृत आदि से भी है, पुराणों से भी है। तो हम सब भी जानते हैं कि मुक्ति से बढ़ के भक्ति होती है। तो फिर रूप गोस्वामी पाद इतने सारे प्रमाण क्यों डालती है और उस बात को बोल देते हैं कि भाई मुक्ति से बढ़कर है भक्ति, भक्ति के आनंद के सामने और कोई चीज नहीं बराबरी है, उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता, सब नीचे नीचे है। तो आप सब उसे पूछता हूँ, बताओ इतने सारे श्लोक और उदाहरण क्यों दिए भागवत से उन्होंने कोट किए, बाकी सारे शास्त्रों से, इतनी ज्यादा उदाहरण की क्या जरूरत है इस बात को समझाने के लिए? 1-2 दे देते और 1-2 बार बोल देते हैं। एक ही चीजों को उन्होंने इतने पेजों में रिपीट कराया और तरह तरह के श्लोक उन्होंने उदाहरण दिए। इसका क्या कारण है? आप कोई इसका बता सकते हैं? इतने क्यों उदाहरण के प्रमाणों की जरूरत है इसके लिए? बताइए कोई अनम्यूट करके कुछ इसके क्या उत्तर हो सकता है? इतने प्रमाणों को क्या जरूरत है और इतनी श्लोक क्यों उद्धृत किए हैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी पता नहीं, पर वैसे ही बता रही हूँ, अगर गलत ही होगा मुझे। मैं ये कहना चाहती कि जैसे जो वेद हैं, 4 वेद हैं, उन सारे वेदों में मुक्ति का बड़ा महिमा मंडन हुआ है और मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, मुक्ति का बड़ा गान हुआ है। और भक्ति का जैसे कहा है कि आप कल ही बता रहे थे कि 99.9% लोग नराधम, मूढ़ और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है या जो असुर है, ऐसे लोग हैं। तो उनमें जो 1% भक्त निकल के आएंगे, तो उनको समझाने के लिए शायद यहाँ पर भागवतम का और इनका सबका प्रमाण दिया गया है, ताकि वो उसको अच्छे से समझ सकें कि जो जैसे विलमंडल ठाकुर पिछले अध्याय में कह रहे हैं कि जो मुक्ति है वो तो मेरे घर की सेविका के रूप में कार्य करती है। तो उसको अच्छे से समझाने के लिए शायद उन्होंने ये भागवतम के सारे प्रमाण लिए हैं, ताकि क्योंकि भागवतम जो है वो भक्तों का और भगवान का महिमा गान करता है। और जितने भी वेद हैं, और कलयुग में तो जीव वैसे भी इतना अधम और पतित रहेगा कि वो ना तो भागवतम ही समझता है और ना वेद ही समझता है, पर वो कर्म कांड करता है तो वो सारा अपना भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करता है। पर भौतिक सुख से भी बढ़कर है भक्ति। जैसे पीछे भी बताया गया था कि जो मायावादी हैं, जो वो ब्रह्म में तल्लीन हो जाते हैं, उसका जो मिलने वाला सुख है वो नहीं समझ सकते कि भक्ति से मिलने वाला सुख किस हद तक है और क्या है। तो शायद इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा भागवतम से यहाँ पे श्लोक दिए हैं, ताकि हम उसको और भी अच्छे से समझ सकें। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बहुत सुंदर। जे इस संसार में 99% लोग भोगवादी है, माने भोग के तरफ आसक्त है। तो उन लोगों के लिए कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, कोई भोगने की कोई चीज मिल जाए, वही सबसे बड़ी बात है। वो सब लोग तो मुक्ति के बारे में सोचते भी नहीं, इससे ऊपर सोचते भी नहीं। किंतु भोग के सामने जो मुक्ति है वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। माने कि जो लोग साजुज्य मुक्ति चाहते हैं, बा ब्रह्म ज्योति में समाना चाहते हैं, बा ज्ञान के रास्ते पे चलता है, वो कर्मी से बहुत आगे है ना, भगवान भी वर्णन करते हैं। तो ठीक है, साधारण मनुष्य जो व्यक्ति के कोई कुछ पैसा चाहिए, किसी को कोई जस चाहिए, किसी को मान प्रतिपत्ति चाहिए, किंतु जहां तक मुक्ति की बात है वो तो सूक्ष्म स्तर में है। वो लोग तो और ज्यादा वो ज्ञान के रास्ता अवलंबन किया। किंतु मुक्ति एक सारे शास्त्र में तथा वेदों पुराण में, जैसे माता जी बोले, बात सही है, मुक्ति की बहुत वर्णन है, गरिमा हुई। और
पुराणों में आदि सारे ग्रंथ में मुक्ति के लिए, जब भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है संसार से, है ना, दुखों के कारण ही जिस संसार में फंसे हुए, इससे बच के निकलना है। तो मैंने मोक्ष प्राप्ति करने, किसी को स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, किसी को ब्रह्म ज्योति में सायुज्य मुक्ति की इच्छा है, किसी को भी गोलोक प्राप्ति की भी इच्छा है। ये सब इच्छा तो है, अभिलाषा तो है। तो रूप गोस्वामी पाद ये जो ग्रंथ है ये भक्ति की ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति को उन्होंने इस ग्रंथ में, जो भक्ति सब सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति के सामने बाकी किसी चीजों का कोई मोल नहीं, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने तरह तरह के प्रमाण ढूंढ के इसमें एकत्रित किए हैं कि किसी भी तरह से किसी भी लोगों की कोई भी शंका हो, थोड़ी सी भी संदेह हो इसके ऊपर, तो वो इसको पढ़े, उनको मनन करे, इसको स्मरण करे और वो समझ जाए। मैंने कोई गुंजाइश उन्होंने रखे ही नहीं, क्योंकि मुक्ति के ऊपर देखो, मुक्ति के ऊपर उन्होंने रूप गोस्वामी पाद में पिशाचिनी शब्द व्यवहार किए थे। तो वल्लभाचार्य जैसे आचार्यों ने टोके थे कि आप मुक्ति को पिशाची के साथ ना करो, मुक्ति तो शास्त्रों में मुक्ति की गरिमा वर्णित है, मुक्ति को आप पिशाची नहीं कर सकते, है ना। भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी इति वर्तते, ये आया ना श्लोक है। तो रूप गोस्वामी पाद मुक्ति की गरिमा को नहीं, मुक्ति की जो इच्छा है उसको पिशाचिनी कहे थे। तो इतने बड़े आचार्य वल्लभाचार्य, कोई गलती हो गया मैंने समझने में, तो फिर आम आदमी तो उसको कैसे करके समझेंगे। आम आदमी तो खुल्लम खुला बोल देंगे, भाई ये क्या बात है, मुक्ति तो सब चाहते हैं, हम सब लोग मुक्ति चाहते हैं, आप लोग क्या बात कर दिए। तो रूप गोस्वामी पाद ने इसीलिए इतने प्रमाण एकत्रित किए हैं, जो हर तरह के लोग होंगे, हर ज्ञानी होंगे, कर्मी होंगे, ब्रह्मवादी होंगे, मायावादी होंगे, दार्शनिक होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे मैंने शिक्षाओं में। तो उन लोगों के सामने आपको कोई चीज प्रेजेंट करनी है, किसी चीजों की साक्ष्य देनी है, तो देने के लिए आपको शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। जैसे आपने कोर्ट में कोई केस है, तो दोनों वकीलों में तर्क वितर्क हो गए, तो वो बातों में से तो नहीं चलने वाला है ना, कि मेरी केस ठीक है आपका तो गलत है, वो बोलने से नहीं चलेंगे। आपको जो आइन के जो किताब है, जो लॉ बुक है, उनमें से आपको धाराएं कोट करनी पड़ेंगी जी, इस धारा में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसलिए मेरे क्लाइंट इस चीजों में गलत नहीं है और उनको फांसी नहीं हो सकता, बा मर्डर नहीं किया, बा चोरी नहीं किया। उसको दिखाने के लिए आपका बात ही काफी नहीं है, आपको प्रमाण देने की जरूरत है। प्रमाण होगी लॉ बुक की कोड होती है, मैंने उनकी इस धाराओं में ये वर्णन है, इसीलिए ऐसा नहीं होंगे, कहता है ना कोर्टों में, तो उसके प्रमाण देने की जरूरत है। रूप गोस्वामी पाद को पता था कि मुक्ति को मैंने भक्ति से बढ़ के बोल दूंगा, बोलने से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मेरे को इनके प्रमाण देनी है। कहाँ से प्रमाण देनी है? शास्त्र से प्रमाण ढूंढ के निकाल के देनी है। और तो जब मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण के साथ इस चीजों को वर्णन करूंगा, तो लोगों के मुंह में बंद कर सकता हूँ और लोग समझ सकता है। इसीलिए इतनी उन्होंने श्लोक के यहाँ पर उद्धृत किए, कम से कम 25 श्लोकों की उदाहरण 20-25 श्लोक है, उन्होंने एक एक करके कोट किए। 2-4 श्लोक उद्धृत करने से मुक्ति ठीक था, 25 के 25 श्लोक, 20-25 श्लोक उन्होंने उदाहरण इसीलिए दिए किसी भी एंगल से थोड़ी बहुत रंज मात्र भी किसी को शक हो और विश्वास ना हो तो वो उनको काट सके। इसलिए इतने सारे श्लोक यहाँ में लिपिबद्ध है। ये सब श्लोक हमारे लिए बहुत सुंदर है, हमको याद तो नहीं करने पड़ेंगे, किंतु श्लोक के अर्थ हम पढ़ेंगे। और श्लोक के इस ग्रंथ में श्लोक नहीं दिए हैं, श्लोक के सिर्फ अर्थ दिए हुए। श्लोक भागवत से है तो उस श्लोक को भी हम पढ़ेंगे, तो श्लोक के साथ पढ़ेंगे तो उसके रसास्वादन थोड़ा अच्छा होगी, है ना, ये उसी उद्देश्य से। तो ये है, तो ये पूरे जो चैप्टर है आपकी भक्ति मुक्ति से बढ़कर है, और भक्ति के सामने मुक्ति की कोई मोल नहीं है, बहुत ही नगण्य है, त्रिम के बराबर है। भक्ति की आनंद की तो कोई सीमाना ही नहीं है ना, उसके सामने तो इसकी कोई मोल ही नहीं। तो देखो, देखा जाए तो साजुज्य सालोक को सामीप्य शास्त्री सब कुछ है, हमने अभी तक सब जानते हैं। हम लोग भक्त भी है, हम लोगों के मन में अभिलाषा है भाई कोई भी मुक्ति मिल जाए, ठीक है, साजुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, बाकी 4 मुक्ति भी तो ठीक है, भक्त को तो जरूरत है, चाहिए होता। किंतु रूप गोस्वामी पाद कहते मुक्ति की इच्छा रखोगे तो भक्ति के आनंद से आप वंचित हो जाओ। भक्ति के आनंद कहाँ से मिल सकता है? जिसके भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा होगा, उसमें भक्ति के आनंद, है ना, भक्ति के आनंद प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने बोल भी दी है और उनको प्रमाण के रूप में उनको अब यहाँ पर
स्थापना करी। तो ये विधि भक्ति की एक अंग है। हमने 14 चैप्टर तक विधि भक्ति के बारे में पढ़े। विधि भक्ति कैसे किया जाए, करने के लिए क्या लायकात की जरूरत है, किस चीजों के अपने ध्यान देना चाहिए, एक विधि भक्ति करने वाले एक साधक के लक्ष्य कहाँ तक होना चाहिए, क्या लक्ष्य होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को आप रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो वो वर्णन करते जाके पात्रता बता दी कि आपको क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो उन्होंने 3rd चैप्टर में। 4th चैप्टर में पात्रता वर्णन करते समय उन्होंने तरह तरह के श्लोक वर्णन भी किए और मुक्ति की बात भी आए। तो बेलमंगल ठाकुर के श्लोक उद्धृत किए भागवत के, किंतु वो रूप गोस्वामी ने सोचे जी ये काफी नहीं है, इसको ठोस इनकी फाउंडेशन जोड़ने की जरूरत है। भक्त तथाकथित भक्त जनों की मन में भी भावना है जब मुक्ति सबसे मुक्ति मिल जाए, जन्म मृत्यु जरा विधि से छुटकारा पा जाए, मुक्त हो जाए, भाई काम बनने वाला, तो वो नहीं है। भक्ति की श्रेष्ठता यहाँ पर प्रमाण करेंगे, तो इसीलिए इतने सारे प्रमाण यहाँ पर दिए हैं। तो आप 1st चैप्टर कोई पढ़िए, फर्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़िए, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। प्रथम पैराग्राफ कोई पढ़िएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। पढ़िए। अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवतम में 4.20.24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं, जीवे तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। आगे पढ़ना प्रभु। ये प्रथम पैराग्राफ है। तो इसमें रूप गोस्वामी पाद ने भागवत से श्लोक उद्धृत किया 4.20+24, स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 24। पृथु महाराज की प्रार्थना ही है, पृथु महाराज ने वर्णन करे। श्लोक इस प्रकार है। श्लोक को आप पढ़िए, तो सची पढ़ती है, श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। न कामयनाथ न तदप्यहं क्वचित्, न यत्र यस्मो चरणाम्बुजासवः, महत्यमान्तर्हृदयान्मुखश्च युतो विद्धस्य कर्णायुत मे समे वरः। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपसे तदात्म की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपकी शुद्ध भक्तों की मुखार बिंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। हरे कृष्ण। तो ये पृथु महाराज की प्रार्थना ही है, और ये स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 24 है, 24 नंबर है ना, श्लोक संख्या 24 है ना, 24 है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो इसके द्वारा पृथु महाराज क्या वर्णन करना चाहते हैं, 24 है ना। तो आप लोग इसको मार्क करके रखिएगा, और आपके पास जो भागवत है ना, जब समय हो गए तो उसको निकाल के पढ़िएगा। मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बता देता, और इसके बहुत सुंदर श्लोक है ये। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, न काम ये नाथ तदपि कच्चित न जत्रे अलना लोका। तो हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य की वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। ना जत्र जुस्मत चरण अंबुज आसव। आसव शब्द का अर्थ है अमृत। आसव आप जानते हैं, जैसे आयुर्वेद में ना वो दवाई मिलते हैं, उसको भी आसव कहता है।
हाँ, अमृता रिस्ट जैसे आजकल कोरोना में चलता है, ऐसे आसप करके दवाई आती है जो बहुत मीठे होते हैं और बहुत अच्छा स्वाद है उसको। तो भगवान के जो चरण कमल है, तो चरण कमलों का जो अमृत है, जो लोग भगवान के चरण कमलों में आश्रित है या भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान के लीला कथा स्मरण करते हैं, भगवान में कथा में रमते हैं, तो उस अमृत के सामने बाकी जो कहते हैं, बाकी जो ये मुक्ति की जो इच्छा है वो तो बिल्कुल नगण्य है, उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो पृथु महाराज कहते हैं, हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता। तादात्म्य मीन साजुज्य मुक्ति है ना। तादात्म्य शब्द का अर्थ है भगवान के ज्योति में मिक्स जाना, इसको कहते हैं कोई बल्ल मुक्ति कहलाते। जब मैं आपसे तादात्म्य की वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इस तादात्म्य हो जाने से क्या मिलने वाला है? मानो कि आप मिल भी जाए, साजुज्य मुक्ति आपको प्राप्त भी हो जाए, तो उससे होगा क्या? ना आपकी कोई सेवा है और ना उससे कोई आनंद है ना। उससे क्या लाभ होने वाला है? ठीक है, आप मुक्त हो गए, है ना, भौतिक संसार के जंजालों से तो मुक्त हो गए, जन्म नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होंगे, जरा व्याधि नहीं होंगे, और बहुत अच्छी स्थिति है इस भौतिक संसार से, तो बहुत अच्छा स्थिति है ना। जो लोग ब्रह्मचारी हैं और ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं और बहुत कठोर साधना करके साजुज्य मुक्ति के प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है कि साजुज्य मुक्ति सादरा के बाजार व दिल्ली के बाजार में जाके चलो और पकड़ लो और हो जाए। बहुत बड़ी प्राप्ति है ये, ब्रह्म ज्योति में भी होने की बहुत बड़ी। इस भौतिक संसार की कामना ही नहीं है, आध्यात्मिक संसार है वो, देखा जाए तो दिव्य जगत है, तो ये बहुत बड़ी है। किंतु उस यहाँ पर पृथु महाराज कहते हैं, जो मैं आपसे तादात्म्य होने की कोई इच्छा नहीं है मेरा, क्योंकि इससे आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। भगवान के आपने सेवा नहीं है उसमें, और सेवा नहीं है तो फिर रसों के आदान प्रदान कैसे हो? आनंद तो है नहीं। इसलिए जो आपके चरण कमल से मैं वंचित हो जाऊंगा, आपके चरण कमलों के दर्शन से वंचित हो जाऊंगा, आपके चरण कमलों की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण कमल आसव है। आसव शब्द अमृत की तरह है ना, अमृत जो पीने में बहुत स्वादिष्ट है। भाई भगवान के चरण कमल को पियोगे कैसे? इसका अर्थ है जो भगवान के चरण कमल में जो आश्रित रहता है, जो भगवान की सुंदरता में आश्रित रहता है, जो उनके रूप गुण लीलाओं में आश्रित रहता है, वो पूरे समय और पूरे जीवन वो उसको इतने आनंद आते हैं, वो उसको छोड़ के और कुछ करना नहीं चाहता, और किसी चीजों को उनको इच्छा नहीं होता। भौतिक संख्या के भोगनी चाहिए, सजनों कुटुंबों के प्रति जो उसके साथ रहने की जो उनके आनंद है वो भी नहीं चाहिए उनको, धन नहीं चाहिए, जस नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो भौतिक संसार के हो गए। ऊपर इसके ऊपर जो मुक्ति की बात आई वो नहीं चाहिए उनको, तो सिर्फ सेवा चाहिए, क्योंकि भगवान के सेवा में लग्न होने से उनको आनंद प्राप्त हो जाता है। और वो कहते हैं क्योंकि इससे आपके चरण कमल का अमृत रस नहीं है, मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। अब देखो, 10 लाख कान प्राप्त करने का, 10 लाख कान प्राप्त करने का वर क्यों मांगते हैं? मानो कि पृथु महाराज ने ऐसे उद्भट प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आप बताओ, 10 लाख कान की क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? आप सब बताओ कि इसका उत्तर दो। मानो कि कोई व्यक्ति चाह रहे, हे प्रभु मेरे को तो 10 लाख कान चाहिए, मेरे को 10 लाख कान दे दो, क्योंकि इस कानों से होगा जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान कर सकूं, गान सुन सकूं। सुनने के लिए मिले मेरे को, तो सुनने के लिए तो 2 कान काफी है, नहीं है? तो फिर 10 लाख कान लेके क्या करेंगे? आप बताइए, इसका क्या अर्थ होगी? ज्यादा से ज्यादा सुन पाए, ज्यादा से ज्यादा सुन पाए, सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा सुन पाए। और कोई बताइए, आप लोग बताइए, वो 10 लाख कानों की इच्छा क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 2 कानों से जैसे प्रथम महाराज संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो 2 कानों से उनको लगता है कि उनको रस कम मिल रहा है, तो 10 लाख कान जब वो सुनेंगे तो उसका रस भी 10 लाख गुना बढ़ जाएगा, तो इस वजह से शायद कह रहे हैं। इस वजह से, हाँ, ये भी एक कारण है। और कोई बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसलिए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो सारे कथाओं में भाग लेना था। जैसे हम वृंदावन जाते तो कभी लगता जो 8 बजे से लेकर 9 बजे की क्लास, 9 से वो भी सुनना है, 9 से 10 वो भी सुनना है, इस महाराज की कथा है, उस महाराज की कथा है, तो समझ लगता है ना जी मैं हर जगह में जा पाता रह पाता तो भगवान की कथा सुनने। और कभी हम पूछते हैं ना, देखो भाई हमने उस क्लास में था तो चैतन्य क्लास मिस हो गया या भागवत की क्लास मिस हो गया, तो क्या कथा हुई? तो अब एक
साधारण भक्त की भी अब अभिलाषा है जी, वहां पर क्या कथा हुई, हमने तो यहाँ पर रहे तो यहाँ सुने आपने। तो स्वाभाविक एक भक्त की अभिलाषा होते हैं जी मैं भगवान की कथा निरंतर सुन पाऊं, सारे कथा इस संसार में जहां जहां भी कथा हो रहे भगवान के, वो सब जगह से मैं सुन पाऊं। तो दो कानों में तो एक जगह में होगी, तो लाखों करोड़ों कानों देंगे तो हर जगह में जाके उस सारे कानों को लगा सकते हैं। मान इस उद्देश्य से पृथु महाराज की ये भावना है कि मैं कथा निरंतर सुनूं और ज्यादा सुनूं और सब कथाएं सुनूं। भगवान के जितने कथाएं होती है जहां जहां होगी वो सब जगह से मैं कथा सुनूं। किंतु दो कानों से तो ज्यादा होंगे नहीं, है ना, लाखों कान तो ब्रह्मा बनाएंगे नहीं, किंतु ना भी बनाए तो इससे पृथु महाराज की जो अभिलाषा है, इच्छा है ना भक्त की, वो व्यक्त हुई। जे होता हमारे पास 10 लाख कान, करोड़ों कान होते, लाखों कान, 10 लाख कान होते हैं, तो भाई 10 लाख कान में कितनी जगह में रह सकते, 2-2 कान एक जगह में रह सकते, 10 लाख कान कितनी जगह में रह सकते, 5 लाख जगहों में एक साथ कथा सुन सकते, मानो कि ऐसा है। तो वो इतना कथाओं में, भगवान की कथाओं में इतना अमृत है और इतने मिठास है, ये मैं कोई भी कथा में छोड़ना नहीं चाहता, है ना। इस ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ कथाएं हो, है ना, धरती में हो, स्वर्ग लोक में हो, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, भगवान की कथा तो सर्वत्र होता है ना। हाँ, 24 घंटे आनंद की अनुभूति, कथा सुनेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, और किसी चीजों में रहेंगे तो नहीं। कथा में तो आनंद है, तो आनंद 24 घंटे रहेंगे, इसीलिए वो 10 लाख कानों की बात करते हैं, है ना, 10 लाख कानों की बात कर, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्त के मुखारविंद से आपके चरण कमलों का महिमा का गान सकूं। तो पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने भगवान के कैवल्य पति कहकर संबोधित किया है, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि वो कैवल्य चाह रहा है, वो मुक्त चाह रहे हैं। भगवान को कैवल्य पति के रूप में उन्होंने संबोधन किया, किंतु कैवल्य नहीं चाह रहे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में हुआ, हे भगवान मैं ऐसा वर नहीं चाहता हूँ। महाराज पृथु भगवान की महिमा का श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्त के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतरस्थल से बोलते हैं। तो श्रीमद् भागवत के भी सुख मुखात द्रव अमृत संमृत, तो भागवत की कथाएं तो अमृत है, और वो भी सुखदेव महाराज के मुख से तो वो और भी ज्यादा अमृतमय होगी, इसलिए सुख मुखात द्रव अमृत संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंदु से निश्चित होने के कारण श्रीमद् भागवत और अधिक सुस्वादु बन गया। हम यह सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के भी मुख से, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, निकल सकती, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्त के हृदय से निकलना चाहिए, है ना, निकलना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने अभक्त के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूरी तरह से मना किया। श्रीमद् भागवत के अनेक व्यावसायिक कथावाचक है जो अत्यंत अलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा महिमा वर्णन मात्र भौतिक ध्वनि का उच्चारण है। किंतु जब वही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुना जाता है तो भगवान की महिमा का तुरंत प्रभाव पड़ता है। तो भगवान की कथा भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्तों से सुनना है। आप सुनेंगे तभी आपने भगवान की जो कथाओं में जो रस है, रसों की वर्णन वो शुद्ध भक्त द्वारा होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो प्रेम के आदान प्रदान है। वो तो पेशावर कथावाचक नहीं है, पैसे के लिए कथा तो बोलते नहीं, बस अपने जस के लिए, अपना प्रतिपत्ति के लिए, प्रेम के वजह से, प्रेमों की प्रस्तुत करने के लिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसा जनों से कथा सुनने से आपके हृदय माने आपके उसमें रस की प्राप्ति होगी, है ना, आसव, उसमें आपके अमृत की प्राप्ति होगी। अभक्त से नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं अवैष्णव मुखाद गे न कुत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट पयोजथा। अवैष्णव के मुखों से भगवान के पुण्य भगवान कृष्ण हरि कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। जैसे दूध पीने से स्वास्थ्य वर्धक होता है, किंतु उस दूध को सांप ने पी लिए तो वो फिर विषाला हो जाता, जहरीला हो जाता है। इसलिए अभक्त के मुख में भागवत कथा जहरीले हो जाते हैं, विषमय हो जाता है। वो आपके भौतिक संसार के आसक्ति नहीं काटेंगे, आपको किसी में प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे, आपको दूसरी दिशा में ले जाएंगे, है ना। सर्प उच्छिष्ट पयोजथा,
सांप ने पिए हैं कोई दूध को और उसको आपने पी लिए तो आपके शास्त्र वर्धन नहीं होंगे, आप हट्टे कट्टे नहीं होंगे, आपका जीवन, आपका प्राण भी जा सकता है ना। ये इसलिए अवैष्णव जनों के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। भागवत की कथा भगवान की महिमा भगवान के भक्त से सुननी चाहिए। भगवान जो हमारी इस्कॉन संप्रदाय निरंतर कथा सुनाते हैं, भागवत कोई भी मंदिर में आप जाएंगे, सुबह के भागवत क्लास, शाम को गीता क्लास आप सुन पाते हैं। और वो पैसा लेके वो कथा नहीं सुना रहे, आपके पास धन पाने की इच्छा से नहीं, वो अपने भगवान के गुणगान खुद करना चाहते हैं और खुद अपने जीवा को उन्होंने पवित्र करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से वो खुद भी कथा कहते हैं और श्रोतागण उसी कथा सुन के भी अपने जीवन को हितार्थ कर सकता है। तो यहाँ पर पृथु महाराज की ये अभिलाषा, ये मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति भगवान की कथा सुनने के लिए हे कृष्ण मेरे को 10 लाख काम दीजिए, जैसे आपकी कथा में निरंतर श्रवण करता हूँ और मैं आनंद प्राप्त कर सकूं। तो इससे ये एक प्रमाण दे रूप गोसाई पाद जो मुक्ति से भी बढ़ के हैं आपके भक्ति। और भक्ति माने क्या, भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण के प्रीतिपूर्वक सेवा, कृष्ण या कृष्ण जनों की। तो उस सेवा में भागवत कथा की श्रवण भी एक साधन की अंग है ना। 5 अंग है ना, 5 अंग में आपकी क्या है, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई से विग्रह सेवन, मथुरावास है ना। नाम कीर्तन भागवत श्रवण, श्रद्धा से विग्रह सेवन, और एक था मथुरावास, और एक है ना, एक है नाम कीर्तन हो गया, एक नाम कीर्तन एक हो गया, नाम कीर्तन भागवत श्रवण 2, भागवत श्रवण 2 हो गया। तीसरा हो गया आपको श्रद्धा से विग्रह सेवन, तीसरा हो गया। चौथा हो गया मथुरा बास। एक और क्या है इसको पता है? 5 अंग जो क्या है, नाम कीर्तन भागवत श्रवण। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ जी क्या है? साधु संघ है प्रभु जी। साधु संघ, हाँ साधु संघ से शुरू है श्लोक है। साधु संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण, श्रद्धा विक्रय सेवन मथुरा, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचअंग, कृष्ण प्रेम जन्मे यही 5 अल्प संग। महाप्रभु कहते हैं ना, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, थोड़ी सी भी संग इस 5 के साथ आप करेंगे किसी भी, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होती है। तो इसमें से भागवत श्रवण जो है ये यहाँ पर रूप गोसाई पाद जोर दे रहे हैं। और पृथु महाराज की सुंदर श्लोक है, ये 10 लाख कान होने चाहिए जो निरंतर हम कथा सुनते चले जाए। तो हमारा जीवन को भी ऐसे ढलने चाहिए जैसे हमको ना समय रहे भागवत कथा सुनने के, श्रवण करने के। भाई प्रश्न है जीवन जिए क्यों? तो हम जिएंगे इसलिए जो हमारे पास समय हो भागवत सुन पाए, है ना, भागवत सुन पाए। तो हमारे जीवन यात्रा ऐसे होनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा समय बचा के रखे, हम भागवत सुन पाए और भगवान के प्रेमी भक्त जनों से, है ना, श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद के शिष्य गुरुदेव आचार्यों से, बाकी सब भक्त जनों से, इस्कॉन की हमारे संप्रदाय के जो लोग सिर्फ कथा इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए कथा कर रहे हैं, ना कि कोई और किसी प्राप्ति के लिए। तो उससे हमारा काम बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए। इनके पास बुक है, अजीत कृष्ण प्रभु पढ़िए, आपके पास बुक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अब सब लोग पढ़िए। हरे कृष्ण पढ़िए, कौन पढ़ रहे? मुझे पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए पढ़िए। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने के से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते, क्योंकि वे परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है। अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर उठ नहीं जाता,
तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। आगे बढ़े प्रभु जी? हाँ, आगे का भी पढ़िए, पढ़ लीजिए। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्य को भी स्वीकार नहीं किया था। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की बुरी प्रसन्नता करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह मुक्ति की भी परवाह नहीं करता, जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की बात ही नहीं उठती। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। बात ही नहीं उठती। हरे कृष्णा। तो एक और प्रमाण, एक और श्लोक रूप गोसाई पाद ने यहाँ पर कोट किए, और इससे आगे की पैराग्राफ में लिखते हैं, मायावादी लोग नहीं, ये श्लोक है आपके 5.14 अध्याय 5 स्कंद 5, ये नहीं 10 to 5। तो मायावादी लोग ब्रह्म से तल्लीन होने की इच्छा करते हैं। मायावादी लोगों की क्या इच्छा है? ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म ज्योति में मिक्स होना चाहते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व तो ना रह जाने से वो भगवान के जस का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। जब आप मिक्स हो जाओगे, तदाकार तदात्म हो जाओगे, तो फिर क्या जस करोगे, गुणगान क्या करोगे, और क्या सेवा ही नहीं रहेंगे, और ना कोई सेवा होगी और ना कोई गुणगान होगी। क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलाप के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है ना। न कीर्तन कर पाएंगे, न श्रवण कर पाएंगे। साजिद जो मुक्ति हो जाएंगे, कोई बल्लभ मुक्ति हो जाएंगे, तो उसमें क्या आपके मन मुक्त भी हो जाओ और आपकी कोई सेवा नहीं है और कोई श्रवण नहीं कर पाओगे, तो उससे लाभ क्या होगा? मानो कि जैसे आप वृंदावन भी जाओ, है ना, और वृंदावन जाके आपने भगवान के बारे में कुछ श्रवण ही ना कर पा रहे हो, और मंदिर सब बंद है, तो वृंदावन बैठ के करोगी क्या पता है, महिमा आपको पता ही नहीं है, ना कोई श्रवण है, तो फिर आपको क्या लगेगा? जो दिल्ली में बैठा था वृंदावन में, ठीक ही बात। तो श्रवण की आपकी जरूरत है, महिमा आपकी जरूरत है। ऐसा कोई बंदोबस्त हो गया, आपने तादात्म्य मिल गया, आपने साजिद जो मुक्ति होगी, कोई बल्लभ मुक्ति हो गया, आपने ब्रह्म ज्योति में समा गए, भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिल गया, कोई कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खाने पाने का बंदोबस्त नहीं करना, और बुढ़ापा नहीं होना, बीमारी नहीं, सब ठीक है, किंतु काम लाभ क्या होने वाला? लाभ तो कुछ हो ही नहीं है ना। आनंद की क्या प्राप्ति होने वाला? आनंद की प्राप्ति। और राम जी ने फिर ऐसे धनुष चलाया, तो उससे काम क्या होने वाला? कुछ होने वाला है नहीं। तो आनंद के प्राप्ति तो होता नहीं, तो इसीलिए उसमें इससे कोई लाभ है। अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलाप कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं पाता। दूसरे शब्द में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य जस का आस्वादन कर सकता है, ना ही भगवान के दिव्य स्वरूप का समझ। उसके लिए उन्होंने आप फिर यहाँ पर उस रूप गोसाई पाद ने इस श्लोक की उदाहरण दी है। 5th कैंटो की इस श्लोक है। तो क्या इसमें वर्णन करते हैं आप बताइए, जो आपने सुनी पैराग्राफ के, क्या बोलते हैं भरत महाराज की इस माध्यम से सुखदेव महाराज क्या वर्णन करते हैं? जो भरत महाराज की गुणगान कर रहे हैं, तो क्या वर्णन के इसमें बताइए, पॉइंट एक एक करके बताइए सब, इसमें क्या पॉइंट है? हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी इसमें वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की भरत महाराज के पास सब कुछ था। उनके पास अपनी स्त्री थी, अपना परिवार था, अपना समाज था, अपना राज्य था, और ऐसा राज्य नहीं, पूरे पृथ्वी के राजा थे, तब भी उन्होंने सब कुछ का त्याग करा। मतलब वो देखा जाए तो इस संसार में
लगभग मुक्ति थे, क्योंकि वो राजा थे, सर्वस्व थे, तो मुक्त की जैसा ही जीवन बिता रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने उन सबको त्याग दिया सिर्फ भक्ति के वजह से, सारे ऐश्वर्य और सब चीजों को त्याग दिया। ये ठीक है। पूज्य राधिका माता जी आप बताइए, बोलिए। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसमें जो मुझे समझ में आया प्रभु जी कि इसमें श्री कृष्ण के जो पूरी आकर्षण है उससे संबंधित बातें की गई हैं कि हम जितना उनके लीला गुण इन सब का श्रवण करेंगे, उसके रूप और रूप लीला गुण का, तो हम उसमें ही आकर्षित होते जाएंगे और हमारी उतनी ही प्रगाढ़ भक्ति बढ़ती जाएगी, और जो दूसरे तथ्य हैं उनसे हम दूर होते जाएंगे, जो भौतिक चीजें हैं। और बताइए, और कोई इसमें पॉइंट बताइए इस पैराग्राफ की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण है, वह मुक्ति की परवाह नहीं करता, और जिसकी बड़े बड़े मुनि भी करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही क्या है। क्या क्या वर्णन करते हैं इसमें, क्या है, क्या अर्थ हुई इनका? ये वे मुक्ति की परवाह नहीं करते, और मतलब भगवान की भक्ति उनको अच्छी लगती है। और कोई? हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी, बताइए। प्रभु जी जैसे इसमें बता रहे हैं कि इतना बड़ा वैभव था, पूरे पृथ्वी के राजा थे और वो वैभव छोड़ दिया, कि लक्ष्मी भी उन पे प्रसन्न थी, इतना वैभव था कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे, इतना वैभव, और वो तुच्छ मान के छोड़ दिया। जबकि आज के जो कलयुग का जो प्राणी है, उन्हीं सभी के प्रति इतना आसक्त है, और उन्होंने मधुसूदनों के चरणों में उनका इतना आकर्षण हुआ कि उसे तुरंत छोड़। उन्होंने भक्ति के लिए सब कुछ उन्होंने विसर्जन कर दिया, सब कुछ परित्याग कर दिया। क्या था? उनके ससागरा पृथ्वी के वो राजा थे, है ना, और जुआनी में छोड़े थे, ऐसा नहीं बुढ़ापा हो गया और अपने पुत्र को राज्य दे दिया, और सब जुआनी में छोड़ा था। वो बहुत अच्छे राजत्व कर रहे थे, प्रजापालक थे और धर्मानुष्ठान भी करते, सब कुछ करते थे, किंतु उन्होंने सोचे कि मैं इससे आगे थोड़ा सा और इसको बढ़ाऊं और इससे और बढ़ाऊं, मेरा भक्ति और बढ़े और मैं भगवान के एकांत मैंने सेवा कर पाऊं, मनन कर पाऊं, जप आदि कर पाऊं। तो इसलिए सब कुछ निछावर करके उन्होंने पुलह आश्रम में आए थे, है ना, गंडकी नदी के तट पे पुलह आश्रम में भरत महाराज आए भगवान की सेवा करने के लिए और भक्ति करने के लिए, और भाव भक्ति के स्तर में उन्नीत हो चुके थे, साधन भक्ति को भाव भक्ति तक पहुंचे थे। और फिर आप जानते हैं, फिर हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और दूसरे जोनी उनको हिरण प्राप्त हुआ भी है, किंतु उस समय भी उन्होंने भगवान के भक्ति के हिरण पशु जनी में भी भगवान को याद रख पाए, है ना, भगवान के प्रति इतने आसक्त है उन्होंने, भगवान कृष्ण के प्रति इतने आसक्त थे, उनकी कथाओं के माध्यम से भगवान के उन्होंने जो सेवा किए, जो साधन किए, उसकी वजह से भगवान कृपा करके उनको याददाश्त रखे। तो पुलह जब वो पशु जनी में प्राप्त, जब हिरण के जनी में प्राप्त हो गया था, तब भी वो कालांजर पर्वत में अपने टोली के साथ नहीं रहे, अपने माता पिता अपने टोली को छोड़ के उन्होंने दक्षिण भारत के कालांजर पर्वत में उनका जन्म हुआ था, हिरण के जनी। तो अपने टोली को, अपने ग्रुप को छोड़ के उन्होंने पर्वतों के रास्ते में से चल के फिर उसी जगह में वापस आए जहां उनकी पतन हुआ था। फिर उन्होंने याद करते थे, जी मैंने हाय मैंने कैसे करके भगवान की सेवा छोड़ दी, नाम जप छोड़ दिया, अन्निक छोड़ दिया, और मैं हिरण के जोनी में, मैं इतना बड़ा राजा था और पूरे ससागरा पृथ्वी का राजा था, और कितने मेरे राजत्व में कितने प्रजा है, कितने पशु हैं, तो मैं सबों को इसलिए छोड़ दिया था जो भगवान की भक्ति करो, और एक छोटे हिरण के बच्चे से मैं आसक्त होकर मैंने अपना पतन कर लिया। अपने निरंतर याद करते थे, ग्लानि अनुभव करते थे और पूरे पुलह आश्रम के चारों तरफ चक्कर मारते थे, और इस समय वो प्रयत्न करते थे जो कैसे करके मैं सेवा कर पाऊं, तो पुष्टि जो नहीं प्राप्त हो गया, सेवा कैसे हो सकते, उच्चारण तो हो नहीं सकते, और बाकी साधन कार्य कैसे कर सकते, पशु तो कर नहीं सकते। शरीर जैसे आपको मिलेंगे उसके मुताबिक आपको चलनी पड़ेंगे, आप बाध्य है, आप ऐसा नहीं कर सकते आत्मा के स्तर पे जीव, आत्मा के स्तर पे जीव, तो पशु जन तो एकदम
तमोजोनी है, वो कैसे तो उच्चारण भी ना कर सकते, है ना, उच्चारण भी ना सकते। मान लो कि एक हिरण को एक पशु को, गाय को बोलो भाई आप हरि नाम जप करो, नहीं कर सकते, जिह्वा कैसे उच्चारण कर। अब उच्चारण करने के प्रयत्न तो करते थे, उनको पता था, सबको मालूम था, जिन्हें राजा था ऐसा था, किंतु कैसे कर पाए, नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तब उनके और ज्यादा ग्लानि होती, मैंने क्यों कर दिया है, मेरा समय क्यों खराब कर लिया, मैंने ऐसे शरीर छोड़ते समय ऐसा कैसे अनुभव कर लिया, मैंने मनन हिरण के ऊपर कैसे मनन। जैसे हम सब लोग अभी जीवन जीते हैं तो हम सोचते ठीक है भक्ति कर ही रहे, कर लेंगे, नाम जप लेंगे, आज नहीं जपे तो कल जप लेंगे, परसों जप लेंगे और कर लेंगे, किंतु वो समय तो बीत जाएगा ना, वो समय आपको मिलेंगे नहीं, है ना, मिलेंगे का। और मानो कि शरीर छोड़ते समय हम ना जप कर पाए और हमने ना उच्चारण कर पाए तो गति क्या होने वाला है आपने देख ही लिया। जैसी इच्छा होगा वैसे आपके मिलने वाले हैं, है ना। सरल मुक्त कलेवरम तम तमे संत्य सदा तद भावना होगा, ऐसे गति होगी आपकी, जैसी भावना होगी ऐसी मेरे लिए भावना होगी, भगवान कहते मेरे पास होगे, और कोई भी चीजों के प्रति भावना वो तुमको प्राप्त हो जाए, जो भी चीज है। तो ये है, तो जब किंतु भरत महाराज हिरण्यजनी में भी भगवान को याद करते थे, स्मरण था, पूरे स्मरण था, इसीलिए उन्होंने पुलह आश्रम में रहे। और अब तो हिरण्यजनी प्राप्त हो गया, अब तो साधु संतों के साथ बैठ के तो कथा कीर्तन नहीं कर सकते ना स्मरण कर सकते, तो हिरण के जोनी प्राप्त होने से भी 3 बार उन्होंने स्नान करते थे गंडकी नदी में, और बाकी कुछ खाने वाने करने के लिए नहीं जाते थे, वो वहीं बैठ के कथा सुनते थे, श्रवण के लिए कोशिश करते थे कि मेरे कानों से कुछ सुनाई दे, किंतु पशुजनी होने के नाते कानों में सुनाई भी दे तो अर्थ समझ में नहीं आएंगे। बेशक आप पहले जीवन में अपने साधक थे, जोनी प्राप्त होते ही दूसरे जीवन प्राप्त होते आपके सारे सिस्टम परिवर्तन हो जाता है, आप सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, जी आपको क्या पता क्या मिलने वाला। सुचिताम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट अभिजाय पे बोलते हैं, किंतु यहाँ पर इच्छा तो शरीर छोड़ते समय तो उन्होंने हरिणों में आसक्त हो गया ना, तो हरिण के जोनी प्राप्त तो हो गया, किंतु भगवान की कृपा से अपने साधन के वजह से याद रख पाए और पुलह आश्रम में वापस आए और श्रवण करने की आप इच्छा करते थे कि मैं सुन लूं, किंतु कैसे सुन पाए, तमोगुणी है, घोर तमोगुणी एक पशु है, वो सुन में और सुन के भी कितना ग्रहण कर पाए वो इतना आसान नहीं था। तो फिर झूठन खाते थे, जो साधु लोग फेंक देते थे उसी के झूठन खाते थे, 3 टाइम स्नान करते थे, और जिस दिन वो शरीर छोड़ रहे थे उस दिन भी उन्होंने भगवान को याद किया, जी हे यज्ञ पुरुष आप सबों की रक्षा करता है। बहुत सुंदर प्रार्थना है उस दिन, इसके बाद के श्लोक है, ये श्लोक कोटि के बाद के श्लोक, जी हे यज्ञ पुरुष आप सबों की रक्षा करने वाले हैं, आप सबों के रक्षक हो, मैं अपने होशो आवाज आपको मनन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हे प्रभु मेरा रक्षा कीजिए, ऐसा बोलते हुए हरिणजनी को उन्होंने छोड़े थे। तो हमको लगता है जे भाई पशुजनी प्राप्त हो गया और कुछ नहीं किया तो सीधा ब्राह्मणों के घर में, नहीं, ब्राह्मण सुचिताम सुमताम गृह योग भ्रष्ट अभिजाय तब होने वाला है जब आपने कुछ मनन करोगे, भगवान के लिए मनन करने की कोशिश करोगे, आप और कुछ इच्छा करोगे, हम श्रीमतम गेह तो होगा किंतु आप भगवान भक्त नहीं बनोगे, समझ में आया, ये अर्थ होगी। आपको अच्छे घर मिल जाएंगे, आपके अच्छे जीवन भी प्राप्त हो जाएगी, किंतु भक्त बनोगे क्या गारंटी हो। टाटा बिरला के घर में जन्म होने से आप भक्त बन जाओगे ऐसा गारंटी तो है नहीं, भक्ति आप करोगे, आप प्रणाम करोगे ऐसा गारंटी तो है नहीं। तो ये जब हिरण्यजनी को छोड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने निरंतर प्रार्थना की, हे यज्ञ पुरुष आप सबों की रक्षा करने वाले हैं, आप सबसे सुंदर व्यक्ति हो पूरे संसारों में, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और मेरी आप रक्षा कीजिए। तो एक हिरण अपने जीवन को छोड़ रहे तो क्या रक्षा करेंगे, तो भगवान ने उनको फिर दक्षिण भारत के ब्राह्मणों घरों में जन्म दिए थे, उनके लास्ट जीवन था, और उन्होंने उसी समय से बचपन से स्वीकार कर लीजिए इस बार की जो जीवन प्राप्त होगा इसको मैं खोने नहीं दूंगा। तो वो निरंतर भगवान को इस हृदय में धारण करके चलते थे, भगवान की कथाएं सुनना है, भगवान के बारे में कुछ बोलना है तो बाकी कुछ तो बोलना ही नहीं था, इसलिए बहरा बन गया, गूंगा बन गया, वो जड़ हो गया, जड़वत हो गया, किंतु अंतर्मुखी मनों को अंतर्मुखी कर दिया और भगवान को अपने हृदय में धारण करते निरंतर भगवान में मन लगा। जब उनको लगे कि कुछ बोलने की जरूरत है तब राहुल को उन्होंने शिक्षा दिए थे, एक ही व्यक्ति को उन्होंने शिक्षा दी अपने जीवन में, और किसी के सामने मुंह ही नहीं खोले।
और उनको शिक्षा देने के बाद उन्होंने चल पड़े, और उनके शिष्य भी दूसरी तरफ चले और गुरु भी दूसरी तरफ चले। ऐसा नहीं शिष्य को बोल दिया राहु गुण बहुत बड़े राजा है, मेरे को धन देंगे और मैं बहुत बड़ी राजत, मेरा बड़ा आश्रम बनाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे को तो फिर देखे ही नहीं, चल पड़े। ऐसा थे भरत महाराज। तो ऐसा भरत महाराज को जीवनी जो है, सुखदेव महाराज कहते हैं ये अद्भुत है। सुखदेव महाराज इस कथा को अंत करते हुए कंक्लूजन कर रहे हैं, ये अद्भुत कथा है इस भरत महाराज को। ये श्लोक यहाँ पर उप गोस्वामी पाद ने उद्धृत किए हैं। श्लोक इस प्रकार है, दुस्तेजन क्षितिषूत सजनार्थदारान् प्रार्थायं श्रियं सुरवरै सदयावलोकम् नैच्छ्र नृपास्तद् उचितं महतां मधुदिष्ट सेवानुरक्त मनुषं भव अपि फल्गु। यह दुस्तेज माने छोड़ना जो बहुत ही मुश्किल है। क्या क्या छोड़ना, क्या क्या छोड़, क्षिति पूरे साम्राज्य को उन्होंने छोड़ दिया भरत महाराज। ससाग्र पृथ्वी के राजा थे। हम भाई हमारे पास एक मकान होता है तो इस मकान के लिए भी हम उइल करके जाते हैं, जी मेरा बेटा को मिलेगा उसको मिलेगा, हम कहते हैं। ये तो पूरे ससाग्र पृथ्वी के राजा थे, एक छत्रपति थे, कोई शत्रु भी नहीं था उनका। ऐसा नहीं है किसी शत्रु ने आक्रमण करके डर के मारे पुलवा में आश्रम, चलो भाई छोड़ छाड़ जाते हैं, वृंदावन भाग जाते, वहां जाके सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, नहीं। सब पूरे एक छत्र अधिपति थे, तो पूरे साम्राज्य को उन्होंने छोड़े थे। तो सुखदेव महाराज कहते हैं लोगों को राज्य छोड़ना दुस्तेज होता है, और क्या सूत पुत्र आदि को भी छोड़ना बहुत आसान नहीं होता। सजन कुटुंब को छोड़ना आसान नहीं है। अर्थ अपने जो धन कमाए उस धन को छोड़ना आसान नहीं है, और द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ना आसान नहीं है। किंतु भरत महाराज ये सबों को मलबत छोड़ दिए थे, है ना। जैसे मल त्यागने के बाद लोग घूम के भी नहीं देखते, ऐसे अपने साम्राज्य को, अपने सजनों को, अपने पुत्र परिवार जनों को छोड़ दिए और कभी घूम के नहीं देखे, है ना, घूम के नहीं देखे। पार्थ और उनकी वैभव ऐसा था, पार्थयाम श्रियम सुरबरे, बड़े बड़े देवता भी उस धन पाने के लिए, उन सम्मान पाने के लिए लालायित थे। देवता लोगों भी तुलना करते हैं, जी भरत महाराज के पास जो वैभव है वो तो हमारे पास भी नहीं, ऐसे वैभव थे उनके पास, है ना। तो प्रार्थयाम श्रियम सुरबरे सदाय अवलोकम, सारे बड़े बड़े जो इंद्र चंद्र वरुण आदि देवता वो भी लालायित थे भरत महाराज के जैसे वैभव प्राप्त करने के लिए। नैच्छम नृप तस् उचितम महताम मधुदिष्ट, किंतु भगवान के चरणों की सेवा के लिए, भगवान के चरणाश्रित होने के लिए भरत महाराज ये सबों को भी छोड़ दिए मलबत, और सेवानुरक्त, और उन्होंने सेवा में अनुरक्त होने के लिए, जब मैं भगवान को सेवा और कर पाऊं, भगवान के मनन में और कर पाऊं, भगवान की भक्ति और अच्छे तरह से कर पाऊं, इसलिए संसार के सब कुछ उन्होंने छोड़ दिए थे। और उसके बाद शब्द आई मनसाम अभव अपि फल्गु। अभव अपि, भव शब्द का अर्थ संसार है, जन्म मृत्यु जरा बदे भव। अभव शब्द के संसार, जो संसार से ऊपर है, माने मोक्ष है, तो मोक्ष को भी फल्गु, मोक्ष को भी तुच्छ मान के उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया, जो मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं वो भरत महाराज जिनके गुणावली इतने अद्भुत थे, जिसके पास जो वैभव थे वो उसको तो देवता लोग भी लालायित थे, किंतु संसार में देखा जाता है लोग अपने सजनों को और अपने वैभव को, अपने धन को, अपने पुत्र को, अपने पत्नी आदि को छोड़ पाना इतना आसान नहीं है, दुस्तेज है, मैंने बहुत ही मुश्किल है उसको छोड़ पाना। किंतु भरत महाराज ये सब भी छोड़ देते। किसके लिए छोड़े उन्होंने, किसके लिए उन्होंने छोड़े थे? उन्होंने छोड़े थे उनके समान वो प्रत्येक वस्तु को इसलिए परित्याग कर सके क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, जस, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत अनुरक्त थे। शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर शब्द है सेवानुरक्त। सेवानुरक्त, भगवान की सेवा में अनुरक्ति था। ये में भगवान की कथा सुननी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के सौंदर्य में, भगवान के ऐश्वर्य में, शक्ति, उस त्याग, वो सब चीजों के प्रति अनुरक्त थे। कृष्ण इतने आकर्षक है कि उनके लिए समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग किया जा सकता है।
भगवान के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। कृष्ण के इस संसार के कोई भी चीज छोड़ा जा सकता है भगवान कृष्ण के लिए, और भरत महाराज ने वो करके दिखाए थे। जिनके चित्त भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है वो मुक्ति को भी तुच्छ मानता है ना, मुक्ति को भी। अभव अपि फल्गु सेवानुरक्त मनसाम अभव अपि फल्गु। सेवा के लिए उन्होंने मुक्ति को भी तुच्छ, फल्गु तुच्छ मान के सब कुछ छोड़ के पुलह आश्रम में आए थे। तो ये कथा के बाद आप जानते हैं जब भरत महाराज के अंतिम और फिर अपने धाम को वापस के बने, भगवान के नित्य पार्षद बन के भगवान के सेवा में शाश्वत काल तक संलग्न हो गए। जो चाहिए था उनको प्राप्ति हो गई। उन्होंने राजा बन के उन्होंने इच्छा था ना कि मैं भगवान की सेवा करूं और भगवान के निरंतर सेवा करते रहूं, भगवान के जस गुणगान में आसक्त रहूं। वो अभिलाषा जो भरत महाराज के रूप में थे, जो पुलह आश्रम में उन्होंने आए भी थे, किसी वजह से उन्होंने हिरण के बच्चे से आसक्त होकर एक जीवन उन्होंने हिरण के पुष्पजन्य प्राप्त है और तीसरे जीवन में उन्होंने भगवान के वो अभिलाषा पूरी कर। तो मोक्ष की इच्छा कभी उन्होंने कभी भी नहीं की, मुक्ति की इच्छा कभी भी नहीं की। उनको हमेशा इच्छा है कि भगवान के सेवा में मैं अनुरक्त रहूं, भगवान के रूप के बारे में सुनूं, गुणों के बारे में सुनूं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनूं। तो इसीलिए यहाँ रूप गोस्वामी पाद तथा प्रभुपाद ने कहते हैं जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है वह उस मुक्ति को भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। बाकी सब भगवान की कथा में जो आसक्त हो जाएंगे ना वो फिर सिद्धांत विदांत की बात नहीं समझा जाता। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद ने जो उद्धृत किया, जो श्लोक को उद्धृत किया, तो रूप गोस्वामी पाद ये प्रमाण यहाँ पर रखे और प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य भी लिखे। तो ये है जे जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है वह उस मुक्ति को भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही क्या है। आप भरत महाराज की तरह से, जैसे हम भरत महाराज के जो ऐश्वर्य था वो उतनी ऐश्वर्य किसके पास हो सकते बताइए। पूरा पृथ्वी के राजा कौन बनने वाला है ना। हमारे पास तो थोड़ा सा 2-4 लाख रुपया है तो हम सोचते लाखपति है, 1 करोड़ रुपया तो करोड़पति है। तो करोड़पति वाले को हम कहते हैं करोड़पति देखते हैं, या उसके पास गाड़ी देखो क्या कमाल की, घर देखो, मकान देखो क्या ठाट फाट है। तो या छोटी सी कि मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, मानो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बन। तो भरत महाराज तो पूरे ससागरा पृथ्वी के राजा थे। तो उन्होंने क्यों छोड़े थे जिन्हें ये सब चीज कोई काम की नहीं है। भगवान की कथा के सामने, भगवान की सेवा के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो कोई भी वैभव कोई मोल नहीं रखते, बेशक मुक्ति की भी बात हो। मुक्ति तो ये सबसे बड़ी प्रमाण है ना, जो भरत महाराज ने ऐसे छोड़ के ऐसा जीवन निभाए हैं, है ना। तो हम छोटी छोटी चीजों में आसक्त होके भगवान की कथा को छोड़ दे तो ये फिर कोई बुद्धिमान की बात नहीं। भक्ति के प्रगति करनी है हमको तो भगवान में, कथा में हमको रुचि रखनी है और दिनों दिन कथा में रुचि हमारा बढ़ती चली जाती है ना। श्रवण एव ही केवलम, भागवत कहता है। मानो कि आप सब कुछ कर रहे हो और भगवान की कथा में आपका रुचि नहीं है तो वृथा परिश्रम कर रहे हो गाधे की तरह। श्रवण एव ही केवलम, है ना। कथा में आपकी रुचि होनी चाहिए, कथा में, ठीक है ना। तो ये सब ये प्रमाण यहाँ पर है भरत महाराज की। तो सबसे बड़ी प्रमाण है ना, तो रूप गोस्वामी पाद ने छान के लाए। जे आप देखो मुक्ति क्या मोल रखता है। मुक्ति, भरत महाराज ने मुक्ति की इच्छा तो कभी किया ही थोड़ी उन्होंने किया था। जब मेरे को मोक्ष प्राप्त होना है, उनको कहा मेरे को भगवान की सेवा में संलग्न हो। इनको भगवान की कथाओं में, रूप में, गुणों में इतने आनंद है, श्रवण में, वो आनंद में निरंतर प्राप्त करते रहे। जब राजा थे तब उनके अभिलाषा थे और तीसरे जीवन में उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, है ना। तीसरे जीवन में प्राप्त। इसलिए हम सब साधक जनों की भाई हम भी सब अभिलाषा करते, हे कृष्ण आप हम सबों को भी आपके चरण आश्रित करके आपकी सेवा में नियुक्त रखिए। तो इस धरती में, संसार में भी हम प्रचार आदि करेंगे गुरुदेव के आदेश क्रम से और भगवान की कथा कीर्तन में रहेंगे, जप आदि में रहेंगे, तो हमारी आनंद की प्रगति होगी, ना कि भौतिक संसार के किसी वस्तु के प्रति आसक्त हो जाती। इसलिए देहात्म बुद्धि के ऊपर चढ़ना है। 3rd चैप्टर की जो पॉइंट थे उससे ऊपर की बात को
और मानो कि देहात्म बुद्धि के ऊपर आ गया तो मैं मुक्त हो जाता हूँ, चलो मोक्ष से पा लेता हूँ, किंतु मोक्ष उनके सामने कुछ नहीं है। इसको समझाने के लिए ये श्लोका यहाँ पर उद्धृत हुई। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप इसमें से कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कुछ कोई प्रश्न है तो जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, भरत महाराज जैसे मीरा रानी भी तो अपना घर बार पति सब कुछ एक स्त्री के लिए घर छोड़ना, रातों रात अपने घर को छोड़ के एक स्त्री के लिए, तो मीरा रानी भी तो कम नहीं, लेकिन मीरा रानी की व्याख्या कहीं नहीं इसमें दिखता है। मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मीराबाई की बात कर रहे हैं। हाँ, मीराबाई की ना। हाँ, मीराबाई भी अपने भगवान के लिए सब कुछ छोड़े और सब कुछ राज्य भी छोड़ दिए अपने, है ना, पति भी इनको निकाल दिए थे, ये सब पति को भी छोड़ दिए। हाँ, ये सुंदर उदाहरण, ये भी उदाहरण क्यों नहीं। भगवान के कथा में भगवान के प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, संसार के सब कुछ छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और कोई है? ये दो हमने हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। मुझे मैं जानना चाह रही थी कि जैसे अब जड़ भरत जो थे, वो भरत महाराज जो थे मृग बने, और जैसे हम लोग भी हैं, तो जैसे हम जीवा से उच्चारण ना करें पर हृदय में है या मन में है, जैसे हम बोल नहीं पा रहे पर हम अंदर है, तो प्रभु जी उस चीज का कोई लाभ नहीं है, उच्चारण नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे ना हिरण के जन्म में वो जीवा से नहीं उच्चारण कर पा रहे थे, पर अंदर से तो भगवान के लिए थे कि मैं सत्य हूँ, मैंने ये छोड़ दिया। या तो और लास्ट समय में भी कि जैसे मान लो हम नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं पर हमारे हृदय में है और भगवान के लिए भावना है, तो प्रभु जी कोई लाभ नहीं होगा उसका? नहीं लाभ होगी, तो क्यों नहीं, पक्का होगी। हृदय में आपके भावना है, बेशक आपने उस समय इंद्रिया तो चलेगी नहीं ना, इंद्रिया तो विवश हो जाएंगे और बोल नहीं पाएंगे, है ना। मुमूर्षु व्यक्ति बोल नहीं पाते, इंद्रिया की शक्ति नष्ट हो जाता है, किंतु उस समय आपके आवेग है, मैंने भावना ही है, और सचमुच अपने हृदय से आप मनन कर रहे, भगवान को याद कर पा रहे, भगवान की कोई भी चीज आप याद कर, कोई भी श्लोका, कोई भी मंदिर की कोई दृश्य, जब तक गुरुदेव की या चरण या कोई भी वृंदावन में भक्तजनों के साथ घूमते, कोई भी चीज आप याद कर पाओ, सचमुच आप निकल के बाहर जाओ, ये तो बात सही है, और आपके भगवान के चरणाश्रित हो ही जाएंगे, है ना। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कि तो हमको करनी पड़ेंगे उस मुहूर्त में, है ना, उस मुहूर्त में, और कोई नहीं इच्छा हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मानो कि नींद के समय आपको मार दिया जाए, माने शरीर छूट जाए, वो बहुत भयंकर स्थिति होगी। वो उस समय आप क्या याद कर पाओगे बताओ, और कैसे अपने इंद्रिय को संचालन कर पाओ? आप सोच के देखो, जैसे आप रास्ते चल रहे हो, आपने भक्ति कर रहे हो, उस समय अपने शरीर छूट रहा है तो आपने कुछ भी तो प्रयास करोगे, कुछ अपनी कोशिश कर, किंतु बुढ़ापा में बहुत एज हो चुके हैं, 80-90 साल है, अपने सारे इंद्रिय धस चुका है उस समय, और आपको मार दिया जाए नींद के समय, तो क्या करोगे बताओ? मानो कि कैसे करोगे? मैंने आप सोचो 90 साल 85 साल की एक बूढ़े व्यक्ति हैं, उसके सारे इंद्रिय ध्वस्त हो चुके हैं और वो बीमार ग्रस्त होके शरीर छोड़ रहे नींद के समय, कैसे याद करोगे? कौन सा श्लोक याद करोगे भाई? और क्या रूप की वर्णन की बात करते हो और क्या गुणों की बात करते हो? क्या चीज आएगा आपके मन में, है ना? वो तो कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल निकल ही जाओगे, तो वो बेकार है ना, व्यर्थ जीवन है। इसलिए तो मुकुंद माला स्त्रोत में कवि कुलशेखर कहते हैं, देखो कृष्ण मारना तो है ना, मारना ही है ना, मृत्यु के रूप में आओगे ना, काल के रूप में आते हो ना, आओगे ना, भक्त के भगवान के रूप में आओ या काल के, बात तो मारना है ना, आपको मारोगे ना, तो ये काम क्यों नहीं करते हो आप और मेरे दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते, माने कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, मारना है ना, मेरे को 20-25 साल में मार दो, तब मेरा इंद्रिय शक्त सामर्थ्य है, कम से कम मैं आपके स्मरण करने के प्रयत्न तो करूंगा। बुढ़ापा में मारोगे उस वक्त प्रयत्न भी नहीं होगी, उस समय तो सब कुछ धसा हुआ है, उसमें कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, उसमें तो हाथ नहीं उठा पाऊंगा, और कानों से सुनाई नहीं देंगे, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, मन में तो एकदम पीड़ा यंत्रणा ही यंत्रणा है। जुबानी में मार लोगे थोड़ा सा शक्ति होगी, तो ये बात है। जैसे अभी हरे कृष्णा तो मुझे जैसे अभी प्रयास कर रहे हैं, चलो हमारी आयु ठीक है, जैसे प्रयास करते करते हम आयु बढ़ती रहेगी और उस उम्र में भी आएंगे जो आप बता रहे हो,
तो क्या जो हम पीछे से प्रयास करते आ रहे हैं वो थोड़ा भी हमें लाभ नहीं करेगा क्या उस उम्र में? ये बात है मैंने हमको आसक्त रहना है, हमको कथाओं में, भगवान की सेवाओं में, हमको प्रचार कार्यों में और जितने भी साधन है उनमें उतने हमारा इतना अनुरक्ति होनी चाहिए जो हमारा स्वाभाविक प्रयास संचालित हो जाए, है ना। नींद में भी, सोते समय भी और किसी भी समय हमारे जीवा अपने आप चल पड़े, ऐसा चल पड़े तो ठीक है ना। अनम्यूट करो। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। मेरे को जैसे एक चीज याद आ रही है, जैसे प्रभुपाद बताए हैं जो सोते समय श्री कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए, तो वो पढ़ के सोने से हमें क्या आता है, जब हम गहरा नींद हो जाते हैं तो हमें भगवान की सपना आते हैं, ऐसे प्रभुपाद बताए हैं। तो इसका ये कहने का फिर क्या अर्थ है, जो हम उस चीज को हम मनन करके भगवान का प्रार्थना करके सोने से हमारा अनकॉन्शियसनेस जो है वो चेतना हमारी रहती है अंदर, जो हमारी उस समय मृत्यु भी हो जाए तो वो हमारी चेतना सपोर्ट करती है हमको। हरे कृष्ण। माता जी हेमलता माता जिसमें लिखते हैं प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। बंद किया। ये अवश्य करेंगे। भरत महाराज पुनः आश्रम में वापस आए और सेवा भी कर रहे थे, मनन भी कर रहे थे, सब कुछ तो कर ही रहे थे। तो भरत महाराज एक भक्त है ना, प्रेम भाव भक्ति में थे। क्या भरत महाराज ने याद नहीं किए? किंतु भरत महाराज देखो याद नहीं किए, भरत महाराज ने हिरण के याद किए, तो भगवान बेचारा क्या करेंगे? भगवान थोड़ी उनको कोई और कुछ दे देंगे आपको। आप करोगे इच्छा और कुछ, आपके याद और कुछ है। पिछले जीवन में तो उन्होंने सब कुछ किया, भक्ति क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किए भरत महाराज, किंतु क्या छूट मिल गए उनको? तो हम होना चाहिए था ना, ये गलती से भरत महाराज ने हिरण के जो भगवान को तो छुटकारा देना चाहिए था ना, भगवान को कम से कम मार्क तो देनी चाहिए था, नहीं ये वाला ठीक नहीं है, उनको ऐसा पोस्टजनी नहीं देंगे, कहाँ दी? नहीं दिए ना, प्राप्त तो हो ही गया ना। इसलिए कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चलने वाला है। आप सोच रहे हो हम पूरे दिन में भक्ति करें और शरीर छोड़ते समय हमने भगवान के अलावा और कुछ सोच ले, तो आप क्या लगता है आपको भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आप जो सोचोगे वो मिलने वाला है। और गीता में भगवान वही कहते हैं, जम जम बाप स्मरणम तेजंते कलेवरम तम तमे बेति कंते सदा तद्भाव। जैसी आपकी भावना है ऐसी आपकी प्राप्ति होगी। भगवान तो बिल्कुल खुलासा कर दिया। आपके मन में क्यों इप्स एंड बट्स से आपको की आपकी भावना, आपका प्रश्न क्यों उठ रहा है? भगवान तो कहा जो सोचोगे वो आपको मिलने वाला है। आप मेरे को सोचोगे मेरे को मिलने वाला है, आप देवता को सोचोगे देवता मिलने वाला है, आप अपने पुत्र के बारे में सोचोगे पुत्र के आपको मनुष्य जीवन प्राप्ति होगा अपने फेफड़। जो भी आपको सोचना है वो आपको मिलने वाला है। तो भगवान को क्यों दायी कर रहे हो भाई? भगवान को क्यों बीच में लाते हो? मैंने वो भगवान याद नहीं करेंगे क्या? भगवान तो आपको सहायता कर रहे हैं, भगवान तो पूरे जीवन सहायता करे, शरीर छोटे समय भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, किंतु आप खुद अपने लिए बेरियर हो ना। आप ही अपने को रोक दोगे। भरत महाराज अपने को रोक दिए। भरत महाराज को तो बोनस देना चाहिए था, भगवान को तो रक्षा करनी चाहिए। ये इतने बड़े राजा है, इतना भक्त कर, सब कुछ पत्नी साम्राज्य सब कुछ छोड़ के आए, कहाँ? भगवान ने तो नहीं छोड़े। भगवान ने तो हिरण जनी प्रदान करा दिया ना। भगवान को तो सोचना चाहिए था कि मेरे लिए इतना कुछ किए थे इन्होंने, सब कुछ छोड़ दे। इतना छोड़ना तो हम कभी छोड़ सकते हैं? पत्नी छोड़े, पुत्र छोड़े, साम्राज्य छोड़े, सब कुछ छोड़े, मलबत छोड़ दिया, किंतु कहाँ? नहीं मिले ना। भरत महाराज को तो नहीं प्राप्त हुए ना। हिरण जोनी के बारे में सोचे तो हिरण जोनी प्राप्त। तो जैसे सोचना ऐसे आपके ऊपर है। आप ऐसा नहीं कर सकते हमने पूरे जीवन में किया और मैं इस समय शरीर छोड़ते समय में सोचूं मेरे को दिल्ली में दोबारा आना, मेरे को बिजनेस करना, इस जीवन में धन तो कमाई नहीं मैंने, तो आपको धन कमाने के लिए जीवन मिलेंगे। मानो कि मैंने उदाहरण के तौर पर ये है। आप ये नहीं बोल सकते कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण के चरण आश्रित हो जाएंगे। क्यों मिलेंगे भाई? आपकी वो इच्छा पूरी होगी ना पहले।
जो इच्छा आपने मरते समय, शरीर छोड़ते समय किया। तो इसीलिए यहाँ पर ये कथा वर्णन आती है मुकुंद माला में। राजा कुलशेखर भी कहते जो वो बहुत भावय अवस्थिति है कृष्ण, सदगुरु जो भावय अवस्थिति वो मेरे नियंत्रण में नहीं रहता है, मैं चाह कभी नहीं। हाँ, किंतु कोई मनुष्य भक्त वो चाह रहा है, वो बिल्कुल लालायित है कृष्ण की पाने के लिए, कृष्ण को नाम को उच्चारण करने के लिए, भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए, भगवान के सानिध्य के लिए बहुत लालायित है। और उसका इंद्रिय बिल्कुल जकड़ गए, मैंने इंद्रिया बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे। हाँ, उसमें भगवान उनको बिल्कुल प्लस पॉइंट देंगे, क्यों नहीं देंगे। किंतु आप शरीर छोड़ते समय आपके जीवन की इच्छा, मैंने धन तो कमाई नहीं इस जीवन में, मेरे को तो, मैं गरीबी में मर रहा हूँ, तो फिर धनी बनोगे अगले जीवन, भक्त थोड़ी बनोगे भाई, है ना। वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप बहुत लालायित है जो मैं कृष्ण को उच्चारण करूं, कृष्ण नामों को उच्चारण करूं, कैसे भी कृष्ण के चरण देखने के प्रयास करूं, मैं भगवान की सेवा मेरे को चाहिए। और आपके इंद्रिया बोल नहीं पा रहे, आपके जिह्वा उलट नहीं पा रहा, हाँ, उसमें भगवान की कृपा है, क्यों नहीं होगी, पक्का है। किंतु आप हिरण के बारे में सोचोगे और शरीर छोड़ दोगे, बहुत बड़े व्यक्ति भी रहो, बहुत बड़ी साधक भी रहो, आपके लिए माफी नहीं है। देखो ना माफी, आप क्या सोच रहे हो, भरत महाराज कोई कम थे क्या? हम सबों के से तो बहुत बड़े थे और बहुत कुछ उन्होंने छोड़े। उनकी जो छोड़े वो तो सुखदेव महाराज भी कहते कमाल की है। ये तो आप इतने उनके जैसा तो कोई नहीं छोड़ सकता, तो फिर कहाँ माफी मांगो, मिला कहाँ बताओ। भरत महाराज को तो फिर जो ये गलती कर रहा है, भगवान को तो माफ कर देना चाहिए। ये मरते समय, शरीर छोड़ते समय गलत कर दिए, इनसे गलती होगा, चलो इनको माफ कर दे, तो नहीं किया ना। हिरंजनी तो दिया ही ना एक जीवन। हाँ, भगवान ने कृपा की तो देखा जी हिरंजनी में भी उन्होंने कर पाए, याद रह पाए, उन्होंने प्रार्थना किया, शरीर छोड़ते समय उन्होंने प्रार्थना करके शरीर छोड़े, बेशक पशु जनी में थे। इसलिए प्रार्थनाएं और भावना आपको शरीर छोड़ते समय होनी चाहिए, नहीं होंगे तो फेल है, और इसको गांठ बांध के रखो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हम कुछ भी करेंगे, मरते समय कुछ भी सोचेंगे और कृष्ण मिल जाएंगे, और कृष्ण क्यों भाई, आपका वो इच्छा पूरी करेंगे भगवान, उसके बाद वो इच्छा पूरी हो जाए, उसके लिए एक जीवन मिले, 2 जीवन मिले, 3 जीवन, उसके बाद की फिर इच्छा करोगे भगवान के लिए, फिर मिलेंगे, है ना। ये सुचिताम श्रीमताम गे जो भ्रष्ट भी जाए, आपको धनवान घर मिल जाएंगे, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, किंतु मिलने से ही जो आप भक्त बनोगे वो तो नहीं भगवान कहते। सुचिताम श्रीमताम गे जोग भ्रष्ट भी जाए, धनवान घर मिल जाएंगे, अच्छे घर मिल जाएंगे, किंतु वही आपके ऊपर निर्भर करेगा आप क्या करोगे। जड़ भरत महाराज को तो अच्छे घर मिल गया सुचिताम श्रीमता, किंतु अपने आप करना पड़ा ना, उनको बहरा बन के रहना पड़ा, गूंगा बन के रहना पड़ा। इस बार मैं फंसने वाला नहीं, मैं फंस गया था 2 बार। सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरे को पता चल गया, अब तो मैं कुछ भी करूं नहीं, अपने इंद्रियों को रोका है ना उन्होंने। तो ये अर्थ है, सारे भक्तों हम सबों को ये समझने की जरूरत है ना, ये भावना रखने की जरूरत है। इसलिए निरंतर प्रार्थनाओं की जरूरत है। उस समय मेरा परिस्थिति बहुत खराब होगी और मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ मर रहा हूँ, शरीर कहाँ छोटे क्या पता, हॉस्पिटल में हो रहे हैं, रास्ते में हो रहे हैं, नींद के समय हो रहा है। आप बताओ, बड़े बड़े लोग देख रहे हो कैसे शरीर छोड़ रहे हैं, तो क्या परिस्थिति होगा। तो उस समय करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है नहीं करोगे तब भी काम चलेंगे। कैसे काम चलेंगे भाई, चल जाता तो भरत महाराज तो काम चल जाता। आप मेरी प्रश्न आप उत्तर दो, ये भरत महाराज को भगवान ने क्यों नहीं माफ की? जब चल जाता तो उनको हिरंजनी क्यों प्राप्त हो गई? चल जाता तो भगवान उनको माफी दया करते। भगवान बेचारे करे क्या? आपने सोचोगे योग और बोलोगे मेरे को माल आप मिल जाओ, कैसे होगा? होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए भक्त जन, हम सब जनों को ना आवेग, इमोशनल ठीक है, आवेग भी ठीक है और मनन भी ठीक है, किंतु ये चीजों को ध्यान रखनी है। जैसी मति ऐसी गति होगी वाली, उसमें कोई छुटकारा नहीं होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। बताइए प्रभु जी, जैसे कि अगर भक्त जो है भगवान का अनुसरण न करे या गुरु का अनुसरण कर ले या भक्तों का अनुसरण कर ले, तो उसकी गति बन जाएगी, उसकी गति बन जाएगी ना प्रभु। और पक्का क्यों नहीं। अच्छा, गुरुदेव क्या सिखाते? गुरुदेव कृष्ण के आकर्षित कराने हैं। आप गुरुदेव के प्रति आकर्षित है, गुरुदेव के चरण आश्रित है, तो गुरुदेव को याद करते कृष्ण याद आ जाएंगे। गुरुदेव आपको पूरे जीवन में क्या सिखाए? कृष्ण के साथ समर्पण करा रहे हैं, जपा करा रहे हैं, भागवत श्रवण करा रहे हैं, श्लोका कोट करके सुनाते, तो क्या किसके बारे में बोलते? भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं ना। तो फिर कृष्ण तो याद हो ही जाएंगे, तो गुरु के चरण आश्रित हो जाएंगे तो कृष्ण चरण आश्रित। इसमें तो कोई विधान।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मेरा और पॉइंट था कि जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं ज्यादा करके हम हॉस्पिटल में काम किए हैं, देखे हैं, लोग अनकॉन्शियस होकर के मर जाते हैं, मतलब शरीर छोड़ देते हैं। मतलब उनकी वो पहले बोलते हैं, फिर बाद में उनका धीरे धीरे शरीर एकदम डाउन हो जाता है और वो इमरजेंसी वार्ड में चले जाते हैं और एकाएक जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब एकदम चेतना ही शून्य हो जाती है उनकी। तो बस खाली सांसें चलती है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे परिस्थिति में वो तो कुछ याद ही नहीं कर पाएंगे एक तरह देखा जाए तो। मुमूर्ष व्यक्ति को आप देखोगे ना मरते समय, तो आप वो भयावह परिस्थिति है ना, हम सबों को देखनी चाहिए। तो हमको भी ध्यान आना चाहिए, ऐसे स्थिति में हमको गुजर के निकलना है। तो देखो भाई, उस समय तो कृष्ण जाने और कृष्ण की जन जाने, वो व्यक्ति जानता है और कृष्ण जानता है दोनों के बीच में क्या भावना है और क्या कितना मनन कर पाए। सचमुच कोई व्यक्ति आपको सहायता नहीं कर सकती कृष्ण के अलावा। उस दिन आपके लिए तो कोई नहीं है। उस दिन तो सचमुच कृष्ण ही आपके एकमात्र मित्र है। भगवान कहते हैं ना, श्रीदम सर्वभूताना, उस दिन ये शब्द बिल्कुल प्रযোज्य होता है। ये श्लोक में जब पढ़ता हूँ, मैं याद करता हूँ, हे कृष्ण, पूरे जीवन आप सुहृद ना भी हो, उस दिन तो सचमुच आप सुहृद हो, आप मित्र ही हो। उस दिन कृष्ण ही जानते हैं कि इस जीव क्या चाहते हैं, उसका मनन क्या। बाहर के लोग हम सब खड़े रहेंगे, वो हमको तो पता ही नहीं सचमुच वो अनकॉन्शियस माइंड में वो क्या उच्चारण कर रहा है। वो भगवान के नाम उच्चारण कर रहा है या अपने पत्नी का नाम उच्चारण किया, बच्चे के कर रहे, क्या पता है। तो कृष्ण जानते होंगे, है ना। इसीलिए जीव उस दिन अकेला होते हैं और उनके साथ कृष्ण होते हैं। आपको पकड़ना है तो उस दिन पकड़ो भाई उसको, है ना। इसलिए पूरे जीवन आपकी ट्रायल है, एग्जाम तो आपको उस दिन की, है ना। पूरे जीवन आपकी तैयारी है। कोरा कागज होगी या उसमें कुछ लिखोगे भी, तो आपके ऊपर है। सचमुच उस दिन आप कोई नहीं है, कोई सहायता नहीं करने वाला। आप अकेले अपने को सहायता करोगे, उसके लिए तैयारी करोगे और उस दिन सबको गुजरती जाना। हरे कृष्ण प्रभु जी, उस टाइम तो नकल भी नहीं चलेगी ना, कुछ भी नहीं चलेगी, कोई नकल नहीं चलेगी, कोई आपको कोई हेल्प ही नहीं कर सकते ना। जैसे है ना, जो बेचारा बाहर के सब लोग कीर्तन करा देंगे, नाम उच्चारण करा देंगे, भक्त के टोली सब हरि कीर्तन करते रहे, किंतु आपके मनों में भावना क्या होगा तो पता नहीं चलेगा ना किसी को। कैसे बोलेंगे? जीवन दशा में आपको हेल्प कर सकता है, ये कैसे करके उसको मनन कर सकते हैं। इस समय गुरुदेव कर रहे हैं, सारे भक्तजन कर रहे हैं, आप भक्त के संग कर रहे हैं, ये हमारे ग्राउंड बन रहा है, हमारी स्थिति बन रहा है, हमने इकट्ठा कर रहा है ना। हमने पूरे प्रश्न उत्तर अच्छे से याद कर ले, मनन कर ले तो हम लिख पाए, किंतु पूरा कोरा कागज है, उसमें कोई जगह ही नहीं है, तो भगवान की क्या नंबर देंगे और क्या करेंगे बताइए। जब भी आपको डाउट होगा ना, आप भरत महाराज के एग्जाम्पल याद करना। भरत महाराज ने जब राजा थे तब उन्होंने क्या किया थे, सब कुछ छोड़ के पुलह आश्रम आया था, बहुत अच्छे तरह से भक्ति कर रहे थे, कोई गलती नहीं थी, तीनों टाइम आरनी करते थे, पुलह गंडकी नदी में स्नान करते थे और पूरा 24 घंटे रहते थे। ये तो हिरण्यजनी में फंसे और शरीर छोड़ते समय हिरण को याद करते। भगवान ने कहा किया, नहीं किया ना, ये भरत महाराज को छोड़ देना चाहिए था। ये भाई छोटी सी तो गलती है उनकी, उसको माफ कर देते हैं, है ना, उनको आप मेरे धाम में ले जाते हैं, यही लेके दिए ना हिरण्यजनी। आप याद रखना ये एग्जाम्पल, आपको हमेशा आपको सतर्क करेंगे, सावधान करेंगे, सावधान बरतने के लिए आपको प्रयास करेंगे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी। जैसे भरत जी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ठीक है, उन्होंने जिस वजह से भी हिरण के बच्चे को अपने पास रखा और फिर उनके प्रति उनको मोह हो गया, लेकिन एंड टाइम पे भी अगर वो ये सोचते कि मैं इसका रखवाला नहीं हूँ, सबका रखवाला कृष्णा है, तो मुझे उसके लिए चिंता नहीं करना है, तो शायद वो फ्री होकर के अपनी जैसे भक्ति कर रहे थे और जैसे वो कृष्ण के प्रति आकर्षण थे और जो उनसे तदाकार थे, तो उसमें वो उनको मुक्ति हो जाती। और जैसे पद्म पुराण में हमने पीछे भी पढ़ा कि टोटल निचोड़ यही है कि हमें हर समय विष्णु का ही स्मरण करना है, श्री कृष्ण का चिंतन करना है और किसी भी परिस्थिति में उनको भूलना नहीं है। तो चाहे वो हिरन है, हिरन से कितना भी मोह है, या फिर हमारे सगे संबंधी धन दौलत, जो भी अभी एग्जाम्पल था इतने सारे, तो इन सब से भी हमें इतना अनुरक्त नहीं हो जाना है कि किसी भी ऐश्वर्य से कि हमारी भक्ति छूट जाए। भक्ति से मतलब है कि हम कृष्ण को स्मरण करना भूल जाए। मतलब
ये चीज हमें सोचना है कि हमारे पीछे भी और हमारे पहले भी ये चीजें थी, और इतने सारे और हिरन होंगे जिनका संरक्षण चल रहा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते तो वो हिरन को कुछ और प्रॉब्लम हो जाता, जो होता वो अपने कर्मों के हिसाब से झेलता ही। लेकिन हमें किसी से इतना अनुरक्त नहीं होना कि हम कृष्ण को भूल के किसी भौतिक वस्तु में या इस तरह के किसी जीव में अपना मनन करने लगे, और हमारा वो चीज उनसे अपर लेवल पे चले जाए कि हम लास्ट के टाइम पे कृष्ण को भूल जाए। यही हुआ ना इसमें जो भरत महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी जी, आप भगवान यूनिक पोजीशन चाहते हैं। भगवान कहते मैं अनूठा हूँ भाई, मेरे साथ दूसरे को भी करो, माना नहीं, दूसरे को तो बहुत प्यार कर रहे हो, सब कुछ कर, सबको याद करो, किंतु मेरे को आपको याद करनी मेरे को आप करोगे नहीं, आप बोलोगे दूसरे को कर लूं, हे कृष्ण आप तो सब में हो, तो क्यों वो हिरन के बच्चे में तो भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान। तो भरत महाराज हिरन को बच्चे याद करते तो परमात्मा मिलना चाहिए था, है ना। तो वो नहीं, भगवान यूनिक है, भगवान वो आप भगवान कृष्ण को याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। वो कर लेते हरे कृष्णा, आगे कौन देखेगा, कैसे रहेगा, मेरे बगैर कैसे रहेगा। तो ये चीज बात हुई ना वहाँ पर लास्ट में, उनको चिंता हिरन की हो गई। तो उस समय उनको ये सोचना, भगवान की चिंता नहीं है, मैं किसी का संरक्षण नहीं हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। उनको सोचना चाहिए कि सब चीज का पालन करना तो कृष्ण कर रहे हैं, जो भगवान है वो परम पुरुषोत्तम है, सारी संरक्षणा उनकी है, उन्होंने ही इसको भी पैदा किया है, इसका भी देख रेख वो कर लेंगे। अल्टीमेटली वो मर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली उनका फ्यूचर का तो प्लान कर नहीं पाए ना हिरन का भी। वो खाली सोच के दुखी होते रहे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे बाद इसका क्या होगा, इतनी सी तो बात। लेकिन जब कुछ जिस चीज में कंट्रोल नहीं है तो छोड़ देना चाहिए था वो चीज। यही चीज हम मानो तो हम मनुष्यों को भी इसी में मनन रहना चाहिए कि किसी चीज की भी चिंता, चाहे वो पति पत्नी बच्चे घर बार पैसा धन दौलत घर जो भी है, जिस चीज की भी हम चिंता कर रहे हैं, तो हमारे बाद उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो हमारा रोल वहीं खत्म हो रहा है। तो उसके बाद भी वो बच रहे हैं और आगे उनका भी आगे जीवन चलेगा, तो हमें उसके पीछे चिंता करके कोई लाभ नहीं है। तो मोह अलग चीज है, मोह तो करना ही नहीं चाहिए इसलिए भी। और ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं कि उनका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। ये चीज हम जब सोच लेते हैं कि हम ही कंट्रोलर है और हमारी वजह से उनकी लाइफ चल रही है, तो फिर हम वहाँ अपने आप को लीडर समझने लगते। लेकिन जिस चीज हम सोच छोड़ दे कि नहीं, उनका भी उनके कर्मों की वजह, चाहे माध्यम मैं बन रहा हूँ, मेरी वजह से इनका सबका चल रहा है, तो वो चीज नॉर्मल जब माइंड में हम ये सेटअप कर ले कि हम नहीं है करने वाले, मेरा नहीं है, मेरा संबंधी, मेरा घर, मेरा पैसा नहीं है, जो था ठीक है वो यहीं तक खत्म है, मेरे को लेके नहीं जाना। तो यहीं पर जब हम उसको ब्लॉक करते हैं, माइंड में अपना ये छोड़ दें, तो हम हर समय कृष्ण के भावना में रहेंगे, हम उन्हीं के मनन करेंगे, उन्हीं के उसमें करेंगे, उन्हीं के गुण करेंगे। जी करना आपको पड़ेंगे, बना कृष्ण आपको करनी है, कृष्ण को याद करनी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कृष्ण को याद नहीं करूंगा और मेरा हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। हाँ प्रभु जी, क्या हम इसको हिरन को माया के रूप में देख सकते हैं? जैसे माया ठग लेती है आकर के, जबकि भक्त थे वो इतने बड़े, उनको भी माया ने ठग लिया आके हिरन के रूप में। तो हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें तो कभी भी गपच लेगी ना माया, कभी भी गपच के रखा ही है रखा हुआ है, और भी ज्यादा गपच लेगी। मुंह के अंदर ही रखा है, मुंह बंद करने की जरूरत अभी तो। हाँ अब हम तो मुंह के अंदर है प्रभु जी, मुंह बंद करने की जरूरत है, मुंह के अंदर ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे हम जड़ भरत मुनि का ये देखते हैं कि प्रभु जी अगर वो किसी गुरु या जो है भक्त के संरक्षण में रहे होते तो वो ऐसा नहीं कर पाए होते, मतलब अकेले थे, इस वजह से भी ऐसा उनका अधोपतन हो गया। हाँ, मतलब उन्हें बात सही है, ये भी सही है, ये बात वर्णन आता है। ये भाव भक्ति में थे किंतु ये अकेला कर रहे थे, तो कोई भक्त होता, कोई संघ होता तो उसको बोलते क्या पागल है, पूरे साम्राज्य छोड़ के आए, हिरन के बच्चे में पड़े हो तुम। भक्त उल्हाना देते तो उसको रोकते, उसका बात है। इसलिए भक्त की संघ की जरूरत है। 3rd चैप्टर हमने पढ़ा ना, भक्ति की शुरुआत भक्त के संग में, भक्ति की प्रगति भक्त के संग में, भाव भक्ति हो, प्रेमा भक्ति हो, किसी भी स्टेज में आपको भक्त की संग आपको रखनी संग करनी। मानो कि आप गलती कर रहे हो, प्रेमा भक्ति में तो गलती होगी नहीं, प्रेमा भक्ति में तो कलमश होते नहीं, भाव भक्ति तक भी रंज मात्र कलमश रहता है और पतन होने की डर रहता है। इसीलिए आपको भक्त की टोली में संग में रहना है, जो भक्त आपको बचा सकते। कोई गलती भी कर रहे हो आप,
किसी में चूक भी रहे हो वो आपको बताएंगे, आपको बचाएंगे। ये भाई कर क्या रहे हो तुमने, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में आए हो, एक 2 पैसे में पड़ गए हो बोलेंगे, या एक फटे कपड़े में पड़ गए। वो बहुत सुंदर उदाहरण है ना आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप समझाते भी। हरे कृष्णा। और ये प्रश्न प्रभु जी, इसका मतलब ये निकला कि बस हमें पूरा प्रयास करना है और भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी है कि राखे भी मारे भी जो इच्छा थी, ऐसे रहना है। आपको पूरा प्रयास करनी है और आपको भगवान के ऊपर निर्भर रहने, निरंतर प्रार्थना। और माया, जैसे आपको माया इतना शक्तिशाली है, आपको मुंह के अंदर ही रखे, उसको बंद करना है, उसको वो मुंह बंद कर ले, बस हम टपक ले, बस ऐसे। इतनी कम शक्ति हमारे है। तो हमको कृष्ण की चरणाश्रित होने के लिए उनके प्रार्थना निरंतर करते। हे कृष्ण, देखो मैं चाहता हूँ आपको चाहता हूँ, आपकी चरणाश्रित होना चाहता हूँ और मैं आपके भक्ति करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मेरा सामर्थ्य बहुत कम है और मैं इंद्रियों से जकड़ा हूँ, गुणों से जकड़ा हूँ। तो मेरा गति क्या होगा, सब आप जो आप करेंगे। पूरा निर्भर होनी है कृष्ण के ऊपर। और शरीर छोड़ते समय वही निर्भरता रहेंगे। बेशक इंद्रिया उस समय ना भी संचालन कर पाओ और मुंह से ना भी बोल पाए, भगवान कृपा करके निकल के ले जाए। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है, प्रभु जी भगवान बहुत दयालु है। भरत महाराज तो हिरण के बारे में सोच रहे थे, जो सोच ही नहीं रहे उसको तो भगवान याद करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो मन है, मन को है ना, मन के मन में बुक पढ़े हैं ना गुरुदेव की, मन सतत क्या है, मन का सतत भावना तथा विचार, मनों में आपके विचार रहेंगे। ऐसा नहीं मन किसी एक समय खाली रहेंगे, ब्लैंक नहीं होंगे मन। आप शरीर छोड़ते समय मन में विचार रहेंगे, किंतु क्या विचार रहेंगे वो आपको देखना है ना। क्या विचार, सतत मनों में विचार रहेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते बहुत जंत्रणा है तो मनों में विचार नहीं, ना। बहुत बीमार होने से भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, मनों में भावना तो होते ही ना। तो इस समय मैं होता तो जब करता, मैं वृंदावन जाता, मन में विचार होता ही होता है, खाली मन होंगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए उसमें डाउट नहीं रखो जो मैं कुछ करूंगा, सोचूंगा ही नहीं, तो ऐसे तो होंगे नहीं। कुछ ना कुछ सोचना है भाई। कृष्ण को सोचोगे, कृष्ण को नहीं सोचेंगे तो फिर और कुछ सोचेंगे। सोचना तो आपको पड़ेगा। प्रभु जी फिर ये भी तो कहते हैं ना कि आप पूरा टाइम अपना मनन करो तो अंत समय में भगवान आपको याद करेंगे और आपको ले जाएंगे, ऐसे बोलते भी तो है ना। बोलते रहा हूँ, अगर उस समय भूल भी जाए तो हाँ, अंत समय में आपको करनी पड़ेंगे। पूरा जीवन आप कर रहे हो और अंत समय में आप किसी वजह से ना कर पा रहे हो और आपकी और कोई इच्छा नहीं है, वो है शरीर छोड़ते समय आपकी भावना और कुछ हो गई तो नहीं होंगे ना। उस समय आपने भावना कृष्ण के ही प्रति है, किंतु आपने इंद्रियों को संचालन नहीं कर पाए, मुंह से उच्चारण नहीं कर पाए, तो आपका काम है। तो आपने इच्छा और कुछ है, ये हिरण भरत महाराज की तरह है, तो फिर काम नहीं होगा ना, फिर नहीं होगा। ये बात। एक क्वेश्चन प्रभु जी और था कि ये जैसे अगले जन्म में उनको मृग देह धारण हुआ, तो इसकी पुष्टि कैसे होती है? मतलब कैसे पता लगता है कि वही भरत महाराज की पूर्ण नवीन जगह है और वो फिर से मृग बन के आते हैं? ये तो भागवत की कथा है, शास्त्र में आपको विश्वास करनी पड़ेगी। शास्त्र में विश्वास, 3rd चैप्टर में हमने सुन के आए ना, भक्ति में प्रगति में शास्त्र में आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, जैसे बोले एज इट इज, है ना, उसमें कोई नहीं। तो भरत महाराज की कथा, नहीं, भरत महाराज की कथा सुखदेव महाराज कहते हैं ये कथा इतिहास है, ऐसा नहीं है मनगढ़ंत कथा कोई है। तो भागवत की कथा ये इतिहास है, ये बिल्कुल घटी हुई घटना ही। तो प्रभु जी अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हिरण अगर सुन रहा है तो उसको क्या मालूम, वो सुन भी रहा है कि हरि नाम हो रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको समझ नहीं है। लेकिन फिर जैसे उस प्रश्न को उत्तर देता हूँ, मुझे पता है उस प्रश्न के क्या उत्तर है। हिरण के बारे में जब जन्म हुआ, ये भगवान की कृपा है। आप लोग भगवान की कृपा यहाँ की भी देख रहे हैं, आप लोग भगवान की कृपा और ये भगवान को कृपा करने, भगवान कृपा हमेशा ही करते हैं। देखो भरत महाराज को उन्होंने नहीं छोड़े, गलती भी हो गई है और याद ना भी कर पाए, तभी भी भगवान ने कृपा कर दी। हिरण के जोनी में, पशु जोनी में जो तमोगुणी है, उसमें भी वो सामर्थ्यता प्रदान कर दिए जो वो भक्ति कर सके। इसलिए तो कालांतर पर्वत में हिरण को गोट के छोड़ के पुनः वापस आए, फिर घूमते थे, फिर झूठन खाते थे और स्नान करते थे। कभी देखे हिरण 3 बार स्नान करता है?
और याद करते और भगवान को मनन करते। एक मनुष्य जैसे मनन करते थे, स्मरण कर सकते थे, ऐसे हिरण्यजनी में वो सामर्थ्यता था। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने यहाँ पर कृपा की, सचमुच कृपा की, अद्भुत कृपा है कृष्ण की। कृष्ण छोड़ेंगे नहीं अपने भक्त को। मानो कि उनसे गलती भी हो गया और किसी वजह से किसी मोह में फंस भी गया है, तो अभी भी कृष्ण चाहते हैं कि कैसे भी करके इसको बचा के निकाल के मैं ले जाऊं। तो ये भगवान की कृपा है। यहाँ पर कृपा ही प्रदर्शन होती है। तमोगुणी होते हुए भी, भगवान के नामों को ना समझते भी, उच्चारण ना करते हुए भी, वो रहे तो पुलवा आश्रम के चार पास में, वो उस लोगों को दर्शन भी करते थे, साधु संत जनों को, उनके भोजन भी खाते थे और गंडकी नदी में स्नान करते थे। और शरीर छोड़ते समय उन्होंने प्रार्थना भी किया। जो प्रार्थना इसके नेक्स्ट श्लोक है, 44 श्लोक है ना, 46 श्लोक। जी मैं वही पढ़ रही थी प्रभु जी। उसमें ही लिखा हुआ था कि वो अंत समय में वो उनका उच्चारण भी करते हैं और प्रार्थना करते करते ही शरीर त्याग देते हैं। तो इसमें दो चीजें आ रही है क्वेश्चन प्रभु जी की। एक तो उनको कैसे मालूम कि अभी लास्ट मोमेंट है और अभी मेरे को मतलब मरना है, क्योंकि ये तो पता नहीं लगता। वो क्षण तो बहुत मतलब क्षणिक ही होता है, जिसमें कैसे पता लगेगा। हम मनुष्य को भी नहीं पता लगता कि अगले क्षण हमारा मृत्यु होना है, कि हम मतलब जैसे लिखा है कि पूरा नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ, मृत्यु के समय ना हर जीवों को, हर व्यक्ति को आहट पता चलता है। मृत्यु के आहट सबों को पता चलता है, सबको पता चलता है, सबको पता चलता है। हाँ, वो बोल नहीं पाता है, समझा नहीं पाएंगे, किंतु उसको पता है, हर जीव को पता है। आपको मृत्यु जब मारेंगे ना भगवान काल के रूप में भी, मान को नींद में भी मार रहे तो आपको जगा देंगे, जगा के फिर मारेंगे। वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड जगाएंगे, किंतु जगाएंगे जरूर, आपको बिल्कुल मारेंगे नहीं, है ना। मृत्यु के समय मृत्यु के आहट जो करता है वो हर जीवों को पता चलता है। और हाँ, उस समय वो नियंत्रण कर ले अपने को, ना डर के, अपने बाकी भौतिक संसार की किसी चीजों को ना स्मरण करते कृष्ण को याद कर ले और शरीर छोड़ दे, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड कभी भी काम बने। मृत्यु के समय तो सबको पता चलता है, सबको पता चलता है, सबको पता चलता है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, प्रभु जी कि जैसे कि जब शरीर छोड़ता है कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, तो उस टाइम जड़ इंद्रिया तो काम नहीं करती, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि है, वो तो काम करती है ना प्रभु जी उस टाइम। तो उस टाइम तो मन से तो भगवान को याद कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मन से कर लिया तो बना। भगवान को याद किया, मैंने हरे कृष्ण मंत्र का हरे शब्द भी याद कर लो। भगवान के पीताम्बर की कभी देखे तो पीताम्बर की छोड़ भी दे, कुछ भी चीज याद कर लो, बस आपके काम बनने वाले। और जामिल ने तो नारायण शब्द को नारायण बोला था, है ना, और वो भी भगवान के नाम नहीं बोले थे, वो अपने पुत्र को पुकारे थे। कभी भी कैसे करके उद्धार हो। भगवान की कोई भी चीज आप उस समय याद करता है। आपको वृंदावन के मंदिरों के किसी सीढ़ियां भी याद हो जाए, या बरसाना के सीढ़ी चढ़नी होती ना, लंबी सीढ़ी है ना, उस सीढ़ियों में से एक सीढ़ी भी याद दिख पड़े, तब भी आपकी काम, कोई भी दृश्य आपको याद, सब आपको निकालते। प्रभु जी अगर ऐसा हो तो स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा मतलब वैसे ही मैं सोचा था कि अगर ऐसा हो कि जैसे कि मृत्यु के साथ हम कृष्ण को जोड़ ले, कि हाँ जैसे ही हमें एहसास हो कि मृत्यु है तो हम यही समझे कि भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं। तो अब ऐसी सोच रखे, बहुत कम समय मिलेगा आपको, बहुत कम समय मिलेगा आपको, बहुत कम समय मिलेगा, बहुत कम। क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी तो बोलते कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। एकदम से उस समय हम सोचेंगे तब नहीं होगा, वो हर समय हर क्षण हमें उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भाग्यवान जनों को ना, कोई भाग्यवान जनों को थोड़ा ज्यादा समय मिलता है, उसको पता है अपनी मृत्यु को रोक भी सकते हो। तो साधक जन जो मृत्यु के ऊपर, जिसके मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब जन वो मृत्यु को रोक देगा। आप रुक जाओ, मेरे को अभियान नहीं करना है, मेरे को जब पूरी करनी है, मेरे को ले जाओ, ऐसा लोग करता है। वो तो भाई अच्छे लोग हैं। हम लोगों के लिए मानो कि जो लोग मिश्रा भक्ति है, पाप भी है और सब कुछ है, तो हमारे ऊपर मृत्यु की कैसे हम लाइटनिंग शब्द का अर्थ है जैसे विद्युत झलकती है ना, कैसे एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और फिर आपको निकल के ले जाना। तो वो बहुत कम समय मिलेंगे, माने ज्यादा से एवरेज लोगों के लिए बहुत कम समय है। तो उस समय कर पाना सचमुच भाग्य की बात है। सचमुच अपने पूरे, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करें, वही तो बात है ना, एक दूसरे को। उस दिन कृष्ण आपके सपोर्टर है,
है ना, और कोई नहीं। कृष्ण बड़ा यूनिक है, कृष्ण की पोजीशन बड़े यूनिक पोजीशन है। और कृष्ण हमेशा, जब मेरे को तुम सबके साथ मिक्स मत कर दो, सबको साथ ठीक है, किंतु जब मैं हूं ना, मैं एक लौटा हूं आपके लिए, वो विशेष दोस्त है आपके लिए, उसके लिए आपको अलग समय चाहिए। मैंने उसको ऐसा नहीं सब गेस्ट के साथ उनको भी गिन लो, नहीं चलेंगे, वो बड़ा अभिमानी है। मैंने समझ आया ना, यूनिक पोजीशन है कृष्ण को, उनको विशेष करके ध्यान देनी है आपको, है ना। लाखों करोड़ों लोग हैं और उनमें से भी कृष्ण नहीं, कृष्ण को ध्यान देने हैं आपको। तो इसीलिए मरते समय हजारों आपको चीजें याद आ रहे हैं, उनमें से कृष्ण को याद करते समय आपको कृष्ण को यूनिक पोजीशन देनी है। अभिमानी है वो, जो मेरे को, मैं आपके लिए सब कुछ हूँ और मेरे लिए कोई आपका अलग से कोई प्रताप नहीं है, सबको साथ गिना दिए तब भी काम चलने वाला है ना। ये है, मैंने आपको वो समय एक 100% आपको कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तो नाम के रूप में होगी, रूप के रूप में होगी, गुण के रूप में होगी, कृष्ण के साथ संबंधित वस्तुओं के साथ होंगे, उनके तदिया के साथ होंगे, वो चल सकते हैं। जमुना जी हो, जमुना जी के घाट हो, मदन मोहन मंदिर हो, राधा गोविंद मंदिर हो, कुछ भी है, कृष्ण के संपर्कित वस्तु के तदिया चल सकता है। किंतु आप ये नहीं बोल सकते पुत्र मेरा कृष्ण है और कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, मेरा पुत्र के मुंह की याद कर लो तो कृष्ण ना, वो है, ये बात है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी थोड़ा सा, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा एक मेरा अंतिम प्रश्न बता दीजिए। जैसे कि मृत्यु के समय बहुत सारे लोग, शास्त्र में वर्णन है, मैं सुना था, शायद गुरु महाराज बता रहे थे लेक्चर में, कि जो हमारे पाप कर्म है पिछला, अगर हम भक्ति किए हैं, लेकिन पहले जैसे बहुत सारे लोग नसीब वाले नहीं होते, बचपन से ही भक्ति नहीं करते हैं, तो उससे पहले जो पूर्व कर्म में वो बहुत सारे पाप कर्म किए रहते हैं, तो वो उनका रिपीटेशन होता है मृत्यु के समय। भक्ति तो मान लीजिए 26 साल कोई किया या 30 साल से किया, 50 साल से, इन पूर्व में जो पहले को पाप कर्म किया है तो वो सीधे जो है रिमाइंड कर देता है मृत्यु के समय। ऐसा होता है प्रभु जी? हरे कृष्ण। नाम जप में पाप नष्ट हो जाता है, किंतु अपराध के साथ आप नाम जपोगे तो पाप नष्ट नहीं, मतलब आपके पाप नष्ट नहीं होता, आपके प्रेम उत्पन्न नहीं होता। नामाभास में भी पाप नष्ट हो जाता है, किंतु नाम अपराध के साथ जपने में नाम आपके भस्मीभूत नहीं कर पाते, ये उत्तर है। हाँ, मृत्यु के समय अपने पूरे जीवनों की सब याददाश्त एक साथ उमड़ के आएंगे। जैसे पुराना दिनों में पिक्चर नहीं चलती थी तो हॉल में, वो आप देखते रील चलती थी, है ना, रीलों में दिखाते थे फिल्म, तो रील काट जाती थी कभी, तो बिल्कुल जल्दी वापस आ जाते। इसलिए पूरे जीवन के, मानो कि 80 साल आपने जीवन जिए, 80 सालों की सारे स्थितियां, जो ज्यादा सारे स्थितियां एक साथ उमड़ के आएंगी, उनमें से पॉइंट मैंने बिंदु की तरह आपको सब याद हो जाएंगे। तो उसमें आपके पाप भी है, पुण्य भी है, आपको भक्ति भी है, आपको बहुत कुछ है, सब कुछ जीवन के सब कुछ लिखा झोंका उस समय फ्लैश बैक में आपका काम कर सकता है। मैंने कहा ना, मृत्यु की समय जो है ना, वो इस जीवन के भी आएंगे और अपने पिछले जीवनों के भी कोई पॉइंट है, वो भी उम्र आ जाता है। उसलिए इतना आसान नहीं है उस सब चीजों में से छान के आपको कृष्ण के लिए रखा, नहीं तो होता, मैंने कहा ना, होता है ना, तो फिर सब लोग कहते हम तो बिल्कुल डरो मत निकल जाएंगे। ये है, ये इसीलिए कारण है, जीवन की सारे चीज आपके उस समय आएंगे, पिछले जीवनों की बहुत सारी चीजें भी उस समय आपको उमड़ के आएंगे। तो उतने में से, उस सारे चीजों में से आपको छान के कृष्ण के लिए भी समय आपको देना है, कृष्ण के लिए भी याद आपको रखना है ना, पाठ करना है, जो भी है। तो इसीलिए इतना आसान नहीं होती ये चीज है, इतना आसान नहीं होता है ना, इतना आसान नहीं होता है जितने हम सोच रहे हैं ना। ये क्या मुसीबत है, अभी हम हरे कृष्ण मंत्र इतना सुंदर जपते, कीर्तन करते, भागवत सुनते, श्लोक रख लेंगे, है ना, दैवेसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे जब प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्, उसका पूरा श्लोक रटने की जरूरत नहीं, आपने आधा श्लोक भी याद कर लो। किंतु इतने सारे चीज एक साथ उमड़ के आएंगे, उनमें से छान के निकाल के लेना इतनी आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। ये बात सही है, सब कुछ भावना एक साथ आती है, ये सही है, ये ठीक बात। तो हरे कृष्ण। तो हमने सिर्फ 2 श्लोक पढ़ पाए, दो प्रमाण पढ़ पाए रूप गोस्वामी पाद के, फिर कल हम शुरू करेंगे। किंतु आप अपनी तरफ से भी पढ़िए, बहुत सुंदर है। एक श्लोक आप जब आप श्लोक को देखेंगे और भागवत निकाल के पढ़ेंगे ना, आपने उसमें रसास्वादन कर पाएंगे।
श्लोक के साथ आपको पढ़नी है उसके अनुवाद को, तभी उसमें रस आएंगे, ठीक है ना, और अच्छा लगेंगे आपको, बोरिंग नहीं लेंगे। आप सोचेंगे 25 श्लोक हम याद करेंगे मुक्ति के लिए, वो याद नहीं करनी आपको, सिर्फ उनको अर्थ समझना, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो